रेखा जी कह रही थी रौनक अक्सर लोग तिल से तेल निकालने का काम करते हैं, इसी पे क्या तुम बउआ बन के थोड़ी मस्ती कर सकते हो? ये सुनिए मैडम जी। हेलो हेलो लेडीज, who's this? बउआ बोल रहा हूँ। How are you doing nowadays? Sorry, I think it's wrong number. No, don't think it is the wrong number, but I am the right person. कुछ बात करनी है तो साफ बोलो, don't irritate me. Okay? I don't अच्छा, have that to 2 do. मिनट चाहिए आपसे। हाँ दिए 2 मिनट, बोलिए अगर एक पर्सनल सवाल पूछूं तो क्या जवाब मिल पाएगा? क्या? आप दिखती कैसी हैं? Oh my God. तुम्हें क्या लग रहा है आवाज से? लग तो मुझे बहुत कुछ रहा है। मैं एकदम ऐश्वर्या राय दिखती हूँ, तुम कैसे लगते हो? मेरे बाद में विकिपीडिया पे पढ़ लो। Yes. अच्छा सुनिए, बाय एनी चांस आपके गाल पे क्या कोई तिल होगा? मेरे गाल पे तिल हो या ना, इससे तुम्हें क्या लेना देना? नहीं, देखिए मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी मेहमान आते होंगे, पार्टी शुरू हो गई। मेरे गाल का तिल, तुम्हारे भाई का बर्थडे, मेहमान। इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? नॉर्मली व्हाई डोंट यू टॉक? मैं रोज डे, चॉकलेट डे, टीज डे, वैलेंटाइन डे, हाँ बढ़िया है। तो वैलेंटाइन डे डजंट मीन कि मैं जोकर्स को एंटरटेन करूं। बट एटलीस्ट यू कैन टॉक वेरी नॉर्मली। व्हाई सो मच लटके झटके इन योर आवाज इटसेल्फ? एक्सक्यूज मी, मैं ओवर एक्टिंग करती हूँ, आई एम ओवर एक्टर। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि तिल का तेल निकालते हैं ना, तो वो तेल निकलेगा तो पूरी वगैरह बनाने के लिए मेहमानों को बर्थडे पार्टी में। ओह कम ऑन गर्ल, वंस अगेन ओवर एक्टिंग। टीचर तू अपने तिल का तेल निकाल लो, उससे अपने भाई की जन्मदिन पार्टी मना लो। नहीं, मेरे पास तिल है बट उसकी पोजीशनिंग गलत है। वहाँ का तेल गंदा निकलेगा लेडीज। हेलो, डेयर टू कॉल मी अगेन, इतनी जूती पे जूती मारूंगी, नहीं ढूंढ पाएगा मुंह में। अब आई ना देसी गर्ल, देसी। ओह माय गॉड, एंड में हंस रही है, मतलब थोड़ा फंस रही है। काट दिया। हेलो, प्रभाष पूछ रहे थे रौनक भाई अगर किसी लड़की को अप्रोच करें तो क्या कोई डिसेंट तरीका, कोई अच्छा तरीका बउआ बता सकता है? सुनिए क्या किया बउआ ने। हेलो, ओह कौन? लेडीज, आर यू लेडीज? लेडी, या आई एम लेडी। What a coincidence, I must say this. कोएक्सीडेंट? मैं बउआ बोल रहा हूँ लेडीज। बउआ, ओके, क्या काम है आपको? पहली बार एक लड़की को मिलने आया हूँ। अच्छा, बात कैसे शुरू करूँ ये बताइए। नाम वाम पूछ ले उसका। नाम? हाँ बेटी, एक सेकंड, आपका नाम क्या लेडीज? मेरा नाम पप्पी है। क्या? पप्पी? लड़की का नाम क्या है? बउआ। पप्पी बोल रही है, ये तुम नाम लेके बता रही हो कि दे के बता सकती हो? थोड़ी तमीज में। अच्छे से कुछ ऐसा बोलना जिससे लगे हाँ भाई कुछ सॉलिड आदमी है। सॉलिड आदमी। हे लेडीज। यस बउआ। पप्पी सुनो, दूध मांगोगी खीर देंगे, कश्मीर मांगोगी चीर देंगे। अबे ओ सनी देओल की आत्मा आ गई क्या तेरे में? तो किस? थोड़ा शाहरुख खान अच्छा सॉरी, थोड़ा रोमांटिक। शाहरुख का डायलॉग मारना था, सनी का निकल गया। शाहरुख का मारूं? हाँ शाहरुख खान। एक सेकंड रुक। हे पप्पी। यस बउआ। ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं पप्पी दे दो। पप्पी चली गई। पप्पी गई यार, पप्पी नहीं लेके गई। तुम्हारा क्या ख्याल है? हेलो, अबे ओ क्या ऐसे क्यों? अभी तक तो प्यार से समझा रही थी। आवाज सुनिए अपनी। आवाज लगता है जैसे पता नहीं 2 दांत आगे टूटे, उन्हीं में से हवा निकल जाती है। दांत नहीं, अच्छा लड़का हूँ, स्मार्ट लुकिंग। हेलो गंदी। हेलो, हिमांशु ने फोन करके बउआ से कहा कि टेढ़ी उंगली से ही घी निकलता है, अब इस पे क्या मस्ती हो सकती है? हेलो, जांच लिए एक बार कौन होगा कौन अच्छे से नहीं। जांच लूंगा मैं। आजकल पता न चलता ना। नहीं, आज मैं- कोई आवे बता रहा कुछ हेलो? निकला कुछ। नहीं, एक सेकंड, कुछ गलत ना निकलेगा। मैं अच्छा, मेरा बात हुक्का पकड़ा दे। हुक्का ले अरे लो। भैया फोन बात करो। फोन हेलो साथ लाया हेलो आपने। हेलो, सॉरी, मैं अपने पापा से हाँ बात जी। कर रहा था। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते बेटा, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। अच्छा कौन बउआ? मैं बउआ, ये मेरे पापा हैं। अच्छा पापा सभी के, तुम्हारे कोई नई बात थोड़ी है। नहीं, मेरे पापा आपसे थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। हाँ पापा भाई, कहाँ काम कर तू? मैं तो फ्री में कहीं काम नहीं कर कहीं रहा। काम नहीं कर रहे। एक कर सेकंड। कौन बात कर रहा? पापा बात कर रहा, बेटा बात कर रहा मैं है। एक एक ही सेकंड- चल कर रहा जो भी कर रहा है अभी। हाँ मैं सॉरी, काम नहीं कर रही तो फ्री हो, काम मिलेगा तो कर लोगे। हाँ ऐसा काम होगा अपने लायक, वैसे काम अपने नहीं लायक। मतलब ठीक है, थोड़ा। आपका हाथ पैर सही है? हाँ बिल्कुल सही है, हाथ सही है।
हाथ सही है, पैर भी सही है। प्यार भी चाहिए और वो भी चाहिए। वो नहीं वो का क्या मतलब है पापा? वो कोई बता रहा, जगह बता रहा कोई। वो पापा बता देंगे आपको, पापा को ज्यादा पता होगा ना इस बारे में। पापा को तो इतना पता, हुक्के की पाइप देखी है लंबी। हाँ देखिए, उसी पैर से गला घोट दूंगा और हमारे पाइप हुक्के की। मरे वाह भाई, सुनिए मैं कहता हूँ आपकी उंगलियां भी बढ़िया है ना, उंगली हाँ उंगली भी है। कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया। तो एक काम करो, फिर मेरे पापा से बात करो, अगर आपकी उंगली बढ़िया है हाँ आपको नौकरी मिल सकती है पापा जी। हाँ बेटे, न्यू बता कि उंगली से कितना वजन उठा लेगा? अरे उंगली से करना क्या है? तेरी 2 उंगली को चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे। क्या क्या करे, दोबारा क्या है ना? उंगली का चोट मार कर टेढ़ी कर देंगे, 2 उंगली टेढ़ी कर देंगे। अच्छा, हम तेरी टेढ़ी कर देंगे। अच्छा हेलो, आपको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसे की नौकरी थोड़ी सी भैया। वो करवान की कौन कह रहा तुम्हें? हमें तो उंगली, पहले पूरी बात कर, उंगली से करना क्या है? जैसे तेरी उंगली टेढ़ी हो जाएगी हाँ तो देनो टेढ़ी उंगली लेकर सीधा इंदिरा नगर आ जाए, गली नंबर 3 में 3 नंबर दुकान में डेयरी खोली हमने। तो उसमें क्या करना पड़ेगा टेढ़ी उंगली लेके? तो वहाँ घी के डब्बे रखे होंगे, उसमें से उंगली टेढ़ी करके घी निकालना है। तो क्या दोबारा कहना, क्या निकालना? बता दे भाई। टेढ़ी उंगली से घी निकालना है आपको, डेयरी का दुकान है हमारे यहाँ। कौन सा वाला घी? गधे का घी निकाल देगा तू? यार तू तो अनपढ़ आदमी है, बहरा, तुझे कहा नौकरी पे हमने कहा फोन मिला लिया देंगे जाके। हैं? क्या कर देंगे? तुमने कहा ना टेढ़ी उंगली की है, टेढ़ी है में दे दे के तुम्हारी टेढ़ी करवा दूंगा। फोन तक 5 नौकरी इसको लगा दिए फोन तूने। भाई गंदा बोले गंदा बोले पापा। क्या टेढ़ी करवा दी उंगली है? सॉरी। अमित कहते हैं रौनक भाई, दूसरे की बात सुनने में तीसरे आदमी को बड़ा इंटरेस्ट आता है, स्पेशली तब जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अकेले में कोई बात कर रहे हो। इसमें बउआ ने कैसे मस्तीली सुनते हैं। हेलो जी तुम शर्मा रही हो? थोड़ा हेलो, फर्स्ट टाइम ना मैं और कौन है भाई? तुम्हारा बहू और तुम इस पार्क में दिल गार्डन हो तो मिला दिया फोन। हेलो, और देखो कोई कुछ बोल रहा है, सुनना कोई नहीं बोल रहा है। अरे मैडम, मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये बेवकूफ अरे। गधा फोन लगा के भूल गया। तुम्हारे उधर पप्पी उपी ले रहा है आवाज यहाँ। सुनो तो तुम्हें, आखिर तुम इतने दिन से मुझसे छुपा रही हो क्या हुआ? ओहो, क्या छुपा रही हो? क्या कब से पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। आज भी तुम्हें सब सच सच बता दूंगी। तो बता दो, अरे बता भी दो। आखिर तुम वो मीठी वाली कद्दू की सब्जी कैसे बनाती हो? अरे हद हो गई, कद्दू की सब्जी खिलाएगा इधर भेज दो भाई, लड़की तेरे बस की बात नहीं है। सुनो, मैं कह नहीं हूँ बउआ। कोई आवाज नहीं, सिर्फ मेरे दिल की सुनो। हेलो, तुम मान क्यों नहीं रही हो? मानने को अबे, तैयार मैं फिर से कोई है, अच्छा कोई आवाज नहीं है। बउआ है। तैयारी कर आशिकी करी बैठ के तेरा लाइव टेलीकास्ट है, मैं फोन पे रिकॉर्ड अजय लूंगा साला। कौन सुनाओ है? तुम। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार कर, शट अप, तुम्हारे लिए जान दे शट सकता हूँ, अप, तारे चांद तोड़ शट सकता अप। हूँ, धूम 3 फिर देख सकता हूँ। Shut up. अच्छा, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए बउआ? Now you shut up. अजय, हेलो ये टाइम पास है। अजय, कोई टाइम पास बोल रहा है। टाइम पास बोल रहे थे? हाँ कोई है, मैं तुमसे कह रहा हूँ। कहाँ है? एक तुम सेकंड, बार बार फोन कहाँ है तुम्हारा? मेरा तुम बैग बैग, अरे। अजय फोन कनेक्ट हुआ किसी को। सुन, हेलो हाँ भाई, अंकिल। अबे फोन लगा के पार्क में बैठ के रोमांस कर रहे हो, नहीं, बना रहे हो हैं? हमारा अगर रोमांस चल रहा है, फोन पर काट नहीं सकते फोन। और क्या? अबे खुनू में तुम लोग क्या रोमांस कर रहे हो बे पार्क में बैठे हुए? अजय अबे कद्दू की सब्जी वो हमारे लेवल का रोमांस है। आप अबे 5 मिनट में कर कुरा के रोमांस सब आदमी निकल जाता है। निकल जाता है। बैठ के साला कद्दू की सब्जी बना कद्दू की सुनो, मैं क्या रहा हूँ, इसको सब पता चल कुछ गया। नहीं पता। चल फोन, चल फोन, गंदा बात, फोन, कौन दिया गंदी बात? चल फोन। हेलो, अजय अच्छी है, गंदा बोल के फोन करता है। हेलो 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 भाई साहब, 1 सेकेंड, ये रॉकेट जला रहा हूँ, हवा में जाना आसमान में। हेलो, कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। हुआ कौआ नो, बी फॉर बउआ। रॉकेट चल रहा है, कहाँ जा रहा है रॉकेट? आसमान में जा रहा हूँ तारे तोड़ने। तारे तोड़ने? हाँ, आसमान में कहाँ जाना, जल्दी बताइए। रॉकेट अबे क्यों नौटंकी क्यों कर रहा है पागल? बताइए जल्दी, कैसे तोड़ेंगे रॉकेट से तारे? अपना रॉकेट बुझा, तुझे बता रहा हूँ, रुकना। रॉकेट बुझाऊं? हाँ रॉकेट बुझा दे। अच्छा, रॉकेट अगरबत्ती थोड़ी जो करिया बुझ जाएगा। 1 बुझा मिनट, दिया? हाँ 1 मिनट, बुझ गया। हाँ बोला। बुझ गया? तारे किस लिए तोड़ने जा रहे हो? हाँ, किस लिए ही तोड़, आई मीन किसके लिए ही तोड़ने जा रहा हूँ। किसके लिए? किसके लिए? वही तो पूछ रहा हूँ, किसके लिए? अजय, मेरी गर्लफ्रेंड ने बोला है तारे तोड़ के लाओगे तो किस दूंगी। किसके लिए?
किसके लिए लेने जा रहे हाँ जी। हो? बहुत बड़े प्रेमी हो हैं? ओ बहुत बड़े प्रेमी है, प्रेम करते हैं पर प्रेम चोपड़ा नहीं बनते। अरे तुम 2-3 मेरे लिए भी लेते आना, ठीक है? ये आप बताइए ताड़े कहाँ मिलेंगे? ताड़ा तारा आसमा का है। आसमा का? हाँ। पर आसमा आंटी ने तो रफीक अंकल से शादी की, दूसरी शादी कब करी? अबे आंटी की बात नहीं कर रहा यहाँ पे मैं। आसमा मतलब गगन नभ, समझा? समझ गया। क्या समझा? आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, गगन नभ आकाश। हिंदी के साथ हमारी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, सुना है हम। इंग्लिश अच्छा। उठा के पटक देंगे तुम्हें। ऐसा नहीं बोलिए आप, गलत बात का। ताड़ा तोड़ना आप मुझे तोड़ दें। तुम्हारा ताला नहीं तो हम तोड़ेंगे। नहीं वो नहीं तोड़ सकते आप। ताला तोड़ के लाएंगे। रॉकेट जल रहा है। रॉकेट जल रहा है, ये देख। कहाँ गया ये रॉकेट? कहाँ गया? पलट के देख। पलट रॉकेट है। गंदी बात नहीं, मैं रख रहा हूँ। बाय। क्यों रख रहा? राहुल फोन करके कह रहे थे रौनक भाई, अगर कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है तो दिल्ली वाले उसकी मदद जरूर करते हैं। अब इसी बउआ ने क्या किया, सुनते हैं। हेलो। हेलो। कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं, होनोलुलु। अच्छा, फिर? होनोलुलु में ना हाँ? पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वहीं जाना है। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है? वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ। गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा। यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है। हाँ। तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ। वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ। तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ। गैस के दाम कितने आसमान छू रहे हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म कर दूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए? अरे जंगल में मिलती है। इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा। वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म कर दूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं, बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें होनोलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं, होनोलुलु। बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी। लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी, दूध, दही, भैंस सब। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड। कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल, एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी तो होनोलुलु आधा कदम में बाय। हेलो मैडम, ये एक लड़का है पीसीओ पे खड़ा है। पीसीओ पे? हाँ जी, वो बात करना चाह रहा है। आप जरा बात करिए, कैसे तो बात कर रहे हैं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? HELLO। कौन बोल रहे हैं आप? IAM। कौन बोल रहे हैं? BAUAABOLLIYAHUN। बुआ। BAUAA। अरे आप जो भी बोल रहे हैं आप मेरे को ठीक ठीक बताइए, आपको क्या बात करनी है? स्पेलिंग से क्यों बोल रहे हैं? ADE। अरे यस, क्या अजय चाहिए? अजय B। क्या चाहिए? अरे मैडम, वो स्पेलिंग में ही बात करते, करिए ना आप, बात करिए। अरे यार तू कौन है? ये किससे बात कराया जा रहा है मेरी? BAUAAHERE। फोन रख रही हूँ। HELLO मतलब लेडीज, सॉरी। तू मानेगा नहीं ना? HMMMM। ये HMMM क्या है? यार बड़ा ही गधा लड़का है तू तो। SORDYLADIES LISTEN। सुन, लिसन तो कर ही रही हूँ मैं तेरे को। HELLO SALA साला। HADA What come again? GHADA। गधा। हाँ, ULLU। OHHMIGOD। तो क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ILOVEYOU। क्या? Oh, if you are saying क्या मतलब समझ में आया। अबे साले तूने अपनी आवाज देखी है? जाके अपनी माँ बहन को बोलो आई लव यू।
मैडम अच्छी आवाज तो है, ऐसे क्या हो गया? अब ये कौन बोला? मैम PCO WALLA। पीसीओ वाला सॉरी लेडीज, आप बुढ़ा मानती हूँ, मैं बहुआ बोल रही हूँ आप तो। हेलो RAKHDIYA। अच्छा रख दिया, ओके। भाई सुरभि जी ने फोन करके बउआ से कहा कि शादी का लड्डू लोग हमेशा कहते रहते हैं। भाई शादी का सिर्फ लड्डू ही होता है, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, रबड़ी ये क्यों नहीं होती? ऐसे बउआ ने क्या किया, सुनिए। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या है बक अगर जोड़? किससे बात करनी? आप ही से करनी है। अगर आप तैयार हैं तो हम शुरू करें। किस बात से तैयार हो? इसी बात के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, एक बहुत बड़ी साप्ताहिक चर्चा होती है हफ्ते के अंत में। किसकी चर्चा? हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी, शुक्रिया, एक बार फिर से बुला। कौन कराएगी? और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि, जो कि आप भाई साहब। पागल हो गया, किसका प्रतिनिधि? आप जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ओ सुन जिम्मेदारी, घर परिवार के प्रति, गर्लफ्रेंड के प्रति फालतू की जिम्मेदारी। बस छोटा सा ब्रेक, दिमाग मत खा, जल्दी प्लीज। अगर मैं खाली फिर दिमाग जल्दी कर। इसने सहमति जता दी। आज की चर्चा का विषय है कि शादी को लड्डू क्यों कहा गया? लड्डू की उपमा दी गई है। पुरातन काल से शादी को पहले शादी नहीं कहते, शादी नहीं कहते थे, पहले उसे कहते थे खर्चा। खर्चा क्यों कहते थे? क्योंकि शादी में खर्चा ही होता था, टेबल कुर्सी है खर्चा कहा जाता है। और सिमोलिया से पद्मिनी लिखती हैं कि यू गाइस आर रॉकिंग। हेलो, लेकिन आप बताइए क्या हुआ सीरियल में? नहीं तेरा दिमाग खराब हो रही है क्या? आपने देखा होगा ना सीरियल? हम न देखते। अरे कौन नहीं देखते ना। अच्छा, अरे बाद में बहस कर लो, पहले मेरे से बात करना। हाँ जी अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ। बोल। एक सेकंड, मैं इनके पास आया हूँ। कल किसी कारणवश मेरा सीरियल मिस हो गया, फिर तो इसलिए मैं मकान मालिक क्या दिक्कत है? आप पहले बताओ कल क्या आया सीरियल में? सीरियल नहीं देखता ना मैं, तू मेरे पीछे आप देखते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। हम नहीं देखते। किसी और से पूछ ले, जब इतने नहीं देखा तो पागल ये हो कौन गए। है? फोन पे हाँ पता नहीं कौन आदमी है, बेकार दफा करना। पता नहीं तो बोल दिया है। इतना गुस्सा गंदा बोलेंगे आप? गंदा दिमाग खराब कर रहा है। मैं कल रात को एक सीरियल नहीं देखा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख नहीं पाया मैं। अपने उल्टा करे उस चश्मे को। एक सेकंड, मकान मालिक हाँ। बताओ सीरियल में क्या हुआ? यार हमने ना देखा सीरियल। हेलो, आपने देखा है? अरे मैं नहीं देख, तू नहीं देखता वो तो पता है, लेकिन इसे देखना चाहिए। आप देखते नहीं क्यों? हमारे ना है टीवी भी, हेलो, हमारे नहीं। ये झूठ बोल रहा है यार। जब वो कह रहा है उसके टीवी भी नहीं है, फिर उसकी में लाठी तोड़ रहा है तू। लाठी परेशान। कल यही बता सकता है हमें उसमें क्या हुआ? यही क्यों बता सकता है, ये बताना। क्योंकि ये मेरा मकान मालिक है। इसने पाप कर दिया, तेरे को मकान किराए पे दे दिया तो? नहीं, तो हमने कौन सी गलती कर दी? मकान मालिक एक बन के। सेकंड, मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ, ये मकान मालिक फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, तो ये देखा होगा ना सीरियल? कैसे देख सकता है मुझे बता। ये ऊपर वाला है। तो ऊपर वाला है तो ऊपर वाला। एक सेकंड, तुम मकान मालिक तुम भी सुनो। हाँ तुम ऊपर वाले हो? ऊपर वाला हूँ। तो ऊपर वाला सब देखता है, ऊपर वाला सब देखता है और सब पे आता है। तारक में नाटक मेरे से सॉरी, गंदा बोल रहा है, ऊपर वाला सब देखता है। गंदा बोल रहा है ये। हेलो हेलो हाँ, हेलो 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 हाँ, हेलो हाँ, कौन- हेलो। साले झापड़ मारूंगा अभी सीधे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, आप झापड़ क्यों मारेंगे? क्या किया मैंने? हेलो 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 हेलो, चलो सुनिए, किससे बात करनी है? आपसे कटी नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये क्विज कॉन्टेस्ट जीत लिया तो इसके बदले आपको हाँ क्या मिलेगा बताओ? हाँ ऑप्शन मिला, लगे हाथ फैलाने, हमेशा कुछ मिलेगा ही। मारूंगा। अच्छा सुनिए, पहला सवाल, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? तुम्हारे बाप का डबल में। गंदा बोल रहे हैं आप। मैं रख दूंगा, कह रहा हूँ मैं, गंदी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं रख दो, हम तो यही चाहिए कि फोन। अच्छा तुम चाहिए सॉरी। अच्छा, शोले पिक्चर में किसका डबल रोल था? पहला सवाल। अबे मेरे को क्या नहीं मैं, अच्छा ठीक है, किंग जॉर्ज का था, किंग जॉर्ज। पता है कैसे? किंग जॉर्ज कहाँ से आ गया? किंग जॉर्ज, अरे अमिताभ बच्चन वो सिक्का नहीं उछालते हैं, दोनों तरफ उन्हीं का फोटो है। फोन काटो। ठीक है, तो फोन नहीं काटो, डबल रोल। आगे सुनिए, हाँ, एक मिनट, मधुमक्खी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अरे तुम्हारी मैं सुनिए मैं बताता हूँ, उसे बी कहते हैं, बी। बी ना, अगर वही बी अमेरिका से आएगी तो उसे क्या कहेंगे? अमेरिका वाली भी बोलते हो? नहीं, हाँ, अमेरिका का शॉर्ट फॉर्म क्या है? अरे यूएस। हाँ, तो वो यूएस भी हुई ना।
यूएसबी। एक सेकंड, अगला सवाल। अफगानिस्तान में लोग क्लैपिंग नहीं करते, क्लैपिंग नहीं करते। इसका भी जवाब तुम ही दे दो यार। हाँ, क्योंकि वहाँ पे तालिबान है। तू भी हंसते हंसते गंदा बोल रहा, तालिबान है ना वहाँ पे। कहाँ से बोल रहे हो? कहाँ से बोल? एक आखिरी सवाल। तुम्हारा फोन तुम्हारी फोन में तो गंदा मत। एक सेकंड, एक आखिरी सवाल प्लीज। ये सिर्फ मैं मजाक में कह रहा हूँ। अगर आलिया भट्ट की शादी विजय माल्या से हुई तो आलिया का नाम क्या होगा? तुमको नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, एक सेकंड मैं बताता हूँ। हाँ, सिंपल है यार, आलिया माल्या। तुम फोन भाई मानसी ने आज फोन करके कहा कि क्या बउआ आज सैंटा पर कोई बात कर सकता है, कोई मजे ले सकता है? ये सुनिए। ओह, पीके मेरी भी सुन ले, बहुत अच्छा गाना है। मुझे घर बुलाता है भगवान, बहुत बढ़िया गाना। अच्छा है लेकिन, हेलो, हाँ बोलो, गाना अच्छा है लेकिन आवाज बड़ी लुल है। कौन बोल रहा है? अंकिल जी नमस्ते, मैं कह रहा था हाँ, वेरी नाइस कॉलर ट्यून, अच्छा बोलो फिर। इसे हमेशा अपने फोन से लगाए रखना, वेरी नाइस। अबे तेरा बात है क्या? पैसे 30 रुपए रोज के हैं। 30 रुपए गंदा क्यों बोल रहे हैं, बउआ बोल रहा हूँ। पहले तो किसी अपशब्द का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि आज बड़ा दिन है। हाँ फिर? हर आदमी चाहता है कि उसकी लाइफ में हाँ, कौन आए? कौन आएगा? सैंटा है। चाहता है वो तो चाहता है, तो नहीं चाहता। हमारे साथ इस वक्त बैंटा जी हैं। बैंटा जी आप क्या कह रहे थे इस बारे में? मैं ये कह रहा था कि हर आदमी उम्मीद कर रहा है हाँ। कि उसकी लाइफ में सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, सैंटा आएगा, घंटा आएगा। एक आदमी किस किस के घर जाएगा? तो भाई कर क्या रहे हो तुम? कर क्या रहे हैं हम? देखिए हमारे साथ बैंटा जी हैं, हाँ। ये मुरादे पूरी करेंगे। मैं सब बैंटा तुम मुरादे पूरी कर दो बांटो। आपकी कोई मुराद है? मेरी ख्वाहिशें बताइए। हाँ पूरी कर सकते हैं। सैंटा बैंटे पूरी कर देंगे। सैंटा नहीं, बैंटा, बैंटा क्योंकि पूरी कर देंगे। सैंटा घंटा आएगा। और हाँ तो मेरे को, मैं बता रहा हूँ ना तेरे को, मेरे को फॉरेन जाना है, बता भेजे। फॉरेन जाना है इनको। फॉरेन जाना बेटे। हाँ, अब आपको कैसे विदेश भेजे? हाँ। आप दूध लेने नहीं जाते टोकन वाला सुबह? तो तुम इससे बोल जाता। एक सेकंड रुकिए, आपके पास कोई दूसरी ख्वाहिश है? छोटी ख्वाहिश कोई पूछो इससे। तो गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है इनको। गाड़ी लेनी है। इनकी आवाज से क्या लगता है कौन सी गाड़ी सूट करेगी? इनको ई रिक्शा चलेगी ओ, इस क्रिसमस बच्चा। मैं बाप को दिलवा दिया, उसी पे बैठ के घूम लिया पूरी दिल्ली। क्या चाहिए आपने? अगला क्या चाहिए? क्या ख्वाहिश है? बंगला, बंगला। मन्नत जैसा बंगला चाहिए। ओ, मन्नत जैसा। रैन बसेरा चलेगा? वो ले हमने उठाइए ओ रैन बसेरा। मन्नत जैसा बंगला। बेटा तू मुझे पूरी कर दे बंगला। सब चाहते हैं सेंटा आएगा, सेंटा आएगा। सैंटा का घंटा आएगा, एक आदमी कहाँ का जाएगा? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो, बहुत आवाज आ रही है पीछे। अब आ रही है? हाँ बाजी, क्या गाड़ी चला रहा था? क्या काम है? हाँ गाड़ी चला रहा था, बोल। नहीं, गाड़ी तुझे चला रही थी। सॉरी, बउआ बोल लो। नमस्ते अंकल। नमस्ते, जल्दी बोल भाई। जल्दी, एक सेकंड, ये सुनिए। ठीक है, ढोलक है, ढोलक। अरे तो मुझे ढोलक क्यों सुना? ये तबला, ये सुनिए। ये तबला। पागल है क्या? ये सुना क्यों रहा है मुझे? संगीत की अपनी भाषा होती है। ढोलक तबला क्या बात कर दी बताइए। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? काट दिया। हेलो, अच्छा, अभी मतलब स्कूटर साइड में ही रखा है ना? हाँ साइड में रोका हाँ, है। तुझको पता था मैं कॉल कर दूंगा, है ना? अबे तूने दिमाग खराब कर दिया। एक सेकंड। सितार और अमजद अली खान का। अबे अमजद अली खान तो ठीक है। एक सेकंड, ये सरोद। अबे दिमाग खराब कर रहा है। आप समझ नहीं रहे संगीत की भाषा। सितार ने सरोद से क्या कहा? तो भाई मुझे समझनी भी नहीं है संगीत। समझनी भी नहीं। फोन मत मिला दियो। फोन है झूठा। अबे तू ऐसे मानने नहीं हो रहा है। गंदा बोल रहे हैं, फोन उठाते हैं। अबे तो तू दिमाग क्यों खराब कर क्या? रहा है? मैं यहाँ पे स्कूटर बार बार रोकना पड़ रहा है। स्कूटर तू रुका ही हुआ है, तू जान ही रहा है, मैं वापस कर दूंगा तुझे। मेरे को क्या एक बता सेकंड, संगीत की भाषा में अगला इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये
ये वो हॉरर शो। ऑर्डर सोनी फ्लूट है, बांसुरी। अच्छा बांसुरी। बांसुरी बांस से बनती है। साले बांस से बनती है, मुझे क्यों बता रहा? नहीं मतलब इंफॉर्मेशन के लिए बांस मतलब बांस से बनती है ना। तू सुनना चाहता है वो जो मैं नहीं सुनना चाह रहा हूँ। बेटा, जो मैं नहीं बोलना चाहता वो तो सुनना चाह रहा है। बांसुरी बांस से नहीं बनती, आप बताइए। अबे साले तेरे में डाल दूंगा और वो। गंदा बोल रहा है। हाँ तो तू सुनना चाह रहा है? सुनना क्या चाह रहा हूँ मैं, तो इन्फॉर्मेशन के लिए बताया बांस से बांसुरी है। बस कह दिए गलत। तो प्रतीक कह रहे थे रौनक भाई समझदार के लिए इशारा काफी होता है। मैंने बोला सही बात है। कह रहे हैं सही बात क्या है, इस पे जरा बउआ बन के थोड़े मस्ती करो ना। ये सुनिए। हेलो, हेलो जी, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? सर दर्द हो रहा है। मैं पूछ रहा हूँ कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ जी। किस लिए फोन मिलाया है? यार मुझे थोड़ी मदद चाहिए। किस तरह की मदद? इधर नजदीक में कहीं एक कप इसाड़ा मिलेगा? इशारा? इसाड़ा। तो इशारा एक कप थोड़ी ना होता है, कप में थोड़ी ना होता है इशारा। आप समझ नहीं रहे हैं यार। पागल है क्या? एक सेकंड वेटेड। जी सर, क्या लेंगे? क्या है आपके पास? आलू जीरा, आलू कढ़ाई, आलू रायता, आलू सब आलू का है? सब आलू का है। तो एक चाय लेना आलू वाला। आलू मार के, सॉरी। अरे पागल है क्या? हेलो, एक सेकंड भाई साहब, आप रुकिए। वेटेड आपके पास इसाड़ा होगा, एक कप ले आना। फ्लेवर कौन सा चलेगा? फ्लेवर्ड? हाँ फ्लेवर। अरे ये वेटर से बात कराने जरा, इस बेवकूफ से जरा बात करो। वेटेड अंकल बात करिए। वेटर ऑनलाइन। इशारे का भी फ्लेवर होता है तुम्हारे? दे देंगे। नहीं ये आपसे कह रही है, मुझसे कह ही नहीं सकता। अच्छा हेलो अंकल, आप उसको गंदा क्यों बोल रहे हैं? इशारा कप में कैसे आ जाएगा ये बता। क्या समझ रहा है इशारे का तू? ठीक है, अब टाइम आ गया कि मैं बता दूं आपको। दिमाग खराब कर रहा है। आपके हिसाब से मैं कैसा आदमी हूँ? इंसान से मेरा दिमाग खराब नहीं, मुझे लगता है मैं एक समझदार आदमी हूँ। वेरी राइट। क्यों? और एक कप इसाड़ा चाहिए। हाँ? क्योंकि समझदार आदमी के लिए इसाड़ा क्या होता है? काफी होता कॉफी होता है। वेरी तो सर ये बोलना था ना, हमारे पास आलू काफी भी है। अच्छा आलू हो। समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर मैं एक कप इसाड़ा मांग रहा हूँ मतलब मैं एक कप कॉफी हूँ। कॉफी मांग रहा हूँ। तुम वेटेड हूँ। अच्छा। अंकल आप कौन है? अरे मैं बेवकूफ हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप अपने आप को गंदा बोल रहे हैं। फोन रखो, मेरा दिमाग खराब। एक कप इसाड़ा लेंगे, आप बोलिए मैं बनाता हूँ। कप अपनी दो। अनिमेश कह रहे थे रौनक भाई समय बड़ा बलवान होता है। मैंने बोला हाई फाई, सही बोला आपने। चलो वो ठीक है, बउआ क्या करेगा इस पे? हेलो, हेलो, कौन? नहीं मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आपके पास समय होगा? काम बोल, तू काम बोल। नहीं समय है या नहीं, काम उसी पर डिपेंड। अबे इतना समय नहीं मेरे फोन का। नहीं हेलो मेरी भाई साहब। हेलो। नहीं आप फोन काट रहे हैं आप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे तू क्यों फोकट में मेरा दिमाग खराब कर रहा है? क्यों मेरा भी समय बर्बाद कर रहा है? समय देखो, आप बर्बाद कर रहे हैं ना, उससे समय को दे दो। उसका कोट सिलवाना है समय का। तो समय से कैसे कोट सिलवाना है? समय से नहीं, समय का कोट सिलेगा। इंडिया का कोट पहनेगा समय, और विदेश जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट करेगा। अरे तू क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक बात बता भाई आराम से। आराम से। हाँ समय का ओलंपिक में क्यों भेजना है? देखिए वहाँ पे वेट लिफ्टिंग का भी प्रतियोगिता होती है, वजन उठाने वाला। अच्छा। और समय बलवान होता है, 2-3 पदक तो ले ही आएगा। जल्दी से भेजिए, कोट सिलवा के फटाक से फ्लाइट करवाते ओलंपिक की। तेरे से बड़ा आदमी देखा दुनिया में, बड़े बड़े देखे, तेरे जैसा नहीं देखा। बताइए समय को देंगे या नहीं? आप भेजे नहीं उसको ओलंपिक से? हाँ भाई समय दे दिया और कुछ चाहिए तो वो भी। हाँ जी, और देखिए समय तो दे दिया, अब नोट कर लीजिए, 1-2 जरूरी कागजात चाहिए। हाँ बोल। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी चाहिए होगा। समय के पापा का पैन कार्ड का कॉपी? हाँ जी, समय के पिताजी है ना। अच्छा, समय के पिताजी भी होते हैं? हाँ जी होते हैं ना, कौन पता है? नहीं मेरे को नहीं पता, तू ही बता दे। मिस्टर घंटा, वो समय का अच्छा, और कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी 2 बहनें हैं, शादी के लायक हो गई हैं। अच्छा, क्या नाम है उनका? छोटी सुई बड़ी सुई। ठीक है। देखिएगा अगर इनके लायक कोई लड़का होगा तो। इनके पिताजी घंटा जी बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? दोनों सुइयां दिन भर घूमती रहती हैं। पहले तो मेरी बात सुनो। हेलो। हाँ जी। ये समय, सब आप घंटा, हाँ जी, उसकी बेटियां सुई। ठीक है, और तेरा पैन कार्ड भी। सारा तरीके में देखा मारूंगा। सुनिए बात बोली है, बलवान समय ओलंपिक में। हेलो। हेलो कौन?
हेलो। हेलो, हाँ कौन है? अजय ट्रंक कॉल थोड़ी है, धीरे बोलो, ऐसे सुनाई दे रहा है। अरे कौन है? कौन? बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। कौन बउआ? बउआ एंड बउआ इंडस्ट्रीज का वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओ वाइस प्रेसिडेंट। मैंने खड़ी करी है कंपनी। तूने खड़ी करी है? हाँ। तो तू वाइस प्रेसिडेंट कैसे? प्रेसिडेंट होता ना। नहीं नहीं, हाँ। इसमें वाइस का स्पेलिंग W से है, WISC वाइस। यार तू ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। हाँ और क्या, काठमांडू में DPS से पढ़ाई करी है मैंने। काठमांडू में DPS से? और क्या। हाँ वहाँ भी DPS है। तेरे बाप ने बनाया होगा। ए तू काठमांडू गया है? नहीं मैं तो नहीं गया। तो फिर तेरे को क्या पता DPS है या नहीं? जितना बोल रहा हूँ उतना मान ले, समझा? अबे वो ठीक है गधे सारे। दिमाग में तेरा क्या ये बता। फोन इसलिए किया क्योंकि मैं वाइस प्रेसिडेंट होकर भी हाँ हाँ यहाँ के सारे वर्करों के पूरे जीवन के बारे में पता है मुझे। हाँ। तू भी कहीं नौकर होगा, तेरा बॉस जानता है तुझे। ओ, नौकर होगा तेरा बाप। नौकर नहीं हूँ मैं, कंपनी में अच्छी पोस्ट पे हूँ। बाबा सर मैं आई कम हेलो। एक सेकंड, मेरा एम्प्लॉय आ गया, कम इन। तो सर पानी पियेंगे? हाँ रख दो यहाँ पे। ये कौन आ गया? ये सबड़ है, मेरे यहाँ काम करता है, सबड़ से काम लेता हूँ मैं। सबर से काम लेता है तू? हाँ एम्प्लॉय है मेरा। अच्छा भाई। और इसके बारे में सब पता है मुझे, कल ही अस्पताल से आया। हाँ भी ठीक हूँ सर। जाओ अब जाओ तुम। ओके। तो क्या हो गया था अस्पताल में? सीढ़ी से गिर गया था, सबड़ टूट गया था। अबे तेरी। ये लोग खानदानी अमीर हैं, खानदानी। अच्छा खानदानी अमीर। हाँ इनके बड़े बड़े बाग हैं। किसके? सबड़ के, जहाँ पे एक्सपोर्ट क्वालिटी का सबड़ का फल मिलता है। ऐसा कान पे रपाटा पड़ेगा जो जाएगा तू। एक खराब कर रहा है। दूसरे एम्प्लॉय आया है, आज अंदर जाओ। बाबा सर ये अपनी फाइल ले लीजिए सर। कौन है भाई? हिम्मत अच्छा भाई तो हिम्मत से भी काम लेता है। हिम्मत से भी, सबड़ से भी, हिम्मत से भी, बेचारे डोडा हिम्मत। आपको तो सब पता जाओ जाओ जाओ। तो ये हिम्मत रोक रहा है। कल इसका 100 मीटर का रेस था, हिम्मत हार गया। अबे तेरी। मैं कह रहा हूँ मेरा सबर का बांधा का टूट गया ना, तो क्या करेंगे आप? मैं तेरी मेरी क्या? मैं ना तेरी कर दूंगा। ऐसे ही नहीं टूटती वो चीज, सीमेंट से बनी है, ये जल्दी टूटेगी नहीं। कौन कौन? सॉरी। हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहा है? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहा है भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहा है भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हाँ। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी। और रोटी कपड़ा और मकान। मकान। वेरी गुड, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय आई मस्ट से। बोले आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, हाँ। वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख 25 लाख 50 लाख। चल ठीक है। अच्छा आगे बोल आगे बोल आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। तो आगे बोल ना फिर क्या? और क्या- ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोल ना, आगे बोल आगे। आगे हाँ। आगे आगे बोले। 2 बार आगे बोला ना। ए यार काट दो। सॉरी मत कर, सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, हाँ। सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करिए, स्टेप बाय स्टेप। रोटी कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर। हाँ। टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको, टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ हाँ अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ आगे बोल। सर। और खाएगा तब हाँ। जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और आगे बोल। किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी कपड़ा टिश्यू पेपर। अबे नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना हाँ। घुमा के हाँ। पूरा अच्छी तरह रोल करके हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या तेरे क्या? हाँ। पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता दे तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना में डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। भाई कनिका ने फोन करके बउआ से कहा कि एग्जाम के बाद बच्चों पर रिजल्ट्स का जबरदस्त प्रेशर होता है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। दिस इज हाइट ऑफ एवरीथिंग। मेरे को माफ कर सारे दी। बच्चे पास
पास हैं। पास हो गए तो मेरी तू इसमें फेल हो करके हमारा नाम बदनाम किया तू। मैंने बदनाम नहीं किया आई एम आपको। द लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड फ्रॉम सिलीगुड़ी अकेडमी में। हेलो, अंकिल एक सेकंड। बोलेगा यहाँ पे? हाँ जी तुम कौन बोल रहे हो? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। किसको फोन लगाया तुम? आपको फोन लगाया है। अरे मैं पहचान नहीं पा रहा। पहचानने की क्या जरूरत है, मेरे प्रिंसिपल मुझे मार रहे। अरे हमसे बात करनी तो हमसे बात करो ना। एक सेकंड, एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ। हाँ एग्जाम का रिजल्ट आया हाँ। और मैं फेल हो गया। अरे तो मैं क्या करूँ? मेरे प्रिंसिपल बोलते अपने माँ बाप को बुला, हाँ, और मेरे माँ बाप तो है नहीं। क्या हो? कब मरे थे तुम्हारे माँ बाप? बेटा, ए मरे नहीं है, मेरठ गए दीदी के यहाँ, नौचंदी मेले के बाद आएंगे। अरे तो तुम कैसे बात कर रहे हो? घेरो के बोलने से मरी गए। नहीं सुनिए, मैं चाहता हूँ आप मेरे नकली अंकल क्षेत्रपाल बन। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन बोल रहा है भाई? नमस्ते अंकल, बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। एक जरूरी सूचना देनी है आपको। हाँ कुतुब मीनार के बाद अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक और मीनार बन रही है। अच्छा, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार। किसकी? ब्रिजेश की? ब्रिजेश नहीं, ब्रोशर्स की मीनार। मतलब मीनार मीनार ही करे जाएगा, कहीं आगे बोलेगा? आगे बोल। अच्छा मीनार। नहीं सुनिए, हम लोग का एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अच्छा हम लोग घर बना के बेचते हैं। अच्छा। हम चाह देते हैं हम आपको भी घर दें। हाँ बता, क्या तेरे घर में खासियत कहाँ नहीं होती है? हाँ, घर में खासियत ये है कि इस घर में रहोगे तो कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, अच्छा गुस्सा नहीं आएगा, अच्छा टेंशन नहीं होगा। अच्छा। क्यों? क्योंकि घर का नाम ही कुछ नहीं डाला है। क्या नाम है घर का? घर का नाम है औकात भवन। अच्छा, क्या नाम है? औकात भवन, औकात सदन, औकात निकेतन, और थोड़ा और बजट आपका है तो औकात विला, औकात मेंशन। अच्छा। तो जिससे क्या है, सुनिए हाँ, आप ऑटोमेटिकली औकात में रहने लगेंगे। ऐसा तू औकात में रहे। आप इस वक्त गुस्सा क्यों कर रहे हैं पता है? हाँ बता, क्यों कर रहे? क्योंकि आप इस वक्त औकात में नहीं है। तो मैं औकात में रहता भी नहीं हूँ, समझ गया? नहीं गलत है, आप घर ले लीजिए, इसके कई फायदे आप सुनिए तो। हेलो, हाँ कल को आपकी शादी अगर होगी ना हाँ तो औकात में होगी। हाँ, तू होश में रह जा। मैं तो सही कह रहा हूँ। सॉरी, कल को अगर सब सही हुआ तो अगर आपके बच्चे हुए, वो बच्चे भी औकात में होंगे, समझे आप? तू कुछ बेइज्जती ना कर रहा। बच्चे मैं अभी पैदा कर दूं 10 साल है, तू हल्का। आप समझ नहीं रहे। देखिए, ग्रेटर नोएडा में ब्रोशर्स की मीनार बन रही है, ठीक है? तेरी ऐसी तैसी घंटा होगा। ब्रिजेश की मीनार? ब्रिजेश की नहीं है, ब्रोशर्स की मीनार है। एक टाउनशिप बना रहा हूँ जिसका नाम है औकात टाउनशिप। हाँ जिससे कहना आप औकात से बाहर जाओगे ही नहीं। उधर मल्टीप्लेक्स होगा, पिक्चर देखना है औकात में जाओ। आप होटल जाते हो, होटल, अगर उस होटल में जाओगे हाँ। तो औकात में ऑर्डर करोगे। अच्छा, अभी क्या औकात से बाहर ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है? तू लूटा ना। सॉरी अंकल, आपके माता पिताजी हैं? हाँ है, हमारे माँ बाप। हाँ, अगर वो उस घर में रहेंगे तो पता है कहाँ रहेंगे? कहाँ जाएंगे? आप बताइए। हमारे घर में रहेंगे, औकात में रहेंगे। औकात बताइए, आप सही बोला। तू अपनी औकात में रह। मेरे दौरे एक लठ है। लठ है आपके पास? हाँ, लठ पे लिख रहा हूँ औकात। लठ पे औकात लिख दो। हाँ, तेरी औकात तेरे भीतर रहे। मेरे भीतर औकात नहीं चाहिए मुझे, हम औकात के भीतर रहेंगे। कहीं का गलत बात अंकल। काट। वे सुधांशु भाई फोन करके कह रहे थे, रौनक भैया वैसे तो बउआ रोज लोगों के मजे लेता है, लोगों को फूल बनाता है, लेकिन अप्रैल फूल वाले दिन वो क्या कर सकता है, ये सुनिए जरा। हेलो हेलो, कौन? अंकल मैं बउआ बोल रहा। कौन बउआ? जी मैं बउआ। मैं कौन था बउआ? कोई और है मेरे अलावा इंडिया में? अरे काम बताना। अच्छा काम, सॉरी सॉरी। आप दरवाजा खोलिए, मैं बाहर खड़ा हूँ। रुक जा, खोल रहा हूँ। हाँ खोलिए खोलिए। काट दिया मैंने खुद ही। अरे बाहर तो तू है नहीं। मुझे पता है मैं बाहर नहीं हूँ। तो फिर ऐसे क्यों बोला कि मैं बाहर हूँ? अप्रैल फूल बना रहा था ये। सॉरी, फोन मत कर। एक सेकंड। हेलो, आप फोन नहीं रख ही नहीं पाएंगे, बताऊँ क्यों? क्यों? ये एक स्पेशल फोन है, आप काटेंगे तो फोन कटेगा नहीं, पता है? हो जाएगा, अभी काट के दिखाऊं? हाँ करो, कोशिश करो तो। अच्छा हेलो हेलो बउआ हियर, वन सेकेंड। तू तो बोला था फोन कटेगा नहीं, मैंने काट दिया फोन। पता है यही तो है कि अप्रैल फूल बना रहे यार, कितना अप्रैल फूल बनाएगा भाई। थे। आज सुबह सुबह पता है मैंने पानी को अप्रैल फूल बनाया, पूछिए कैसे? पानी को कैसे अप्रैल फूल बनाया? मैंने उसे गर्म किया नहाने के लिए। अच्छा। और नहाया ही नहीं।
हेलो यार तू कहा था एक मिनट रुकी, कितना पागल है, मेरे को भी दुखी कर रहा है। रुकी ने मेरी बात सुनिए। आखिरी चीज एकदम लास्ट, हाँ बोल। मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा अप्रैल फूल बनाने का। चल बता। एक तो यही था, 4 अगले साल बताऊंगा, ठीक है? अरे यार मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, भाग गए। बउआ अप्रैल फूल बना। हेलो काट दिया क्या? अबे हाँ काट रहा हूँ, तेरे को थप्पड़ी मारूंगा फोन में से, फोन अप्रैल फूल फोन कर। बउआ बोलो। चल फोन कर। शिखा कहती है रौनक, अगर आप ध्यान से देखें तो कदम कदम पर इस दुनिया में नाइंसाफी है। इस नाइंसाफी में बउआ ने क्या मस्ती ली? हेलो हेलो कौन भाई? कौन बउआ बोलो? अबे कौन बउआ, क्या काम है भाई? दुनिया में हर कदम पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ नाइंसाफी दिखाई देगी। हाँ काम बोल। काम अब देखो नाइंसाफी कैसे है। आपके हाथ में सबसे नजदीक क्या चीज होती है? मेरे हाथ के सबसे नजदीक भाई घड़ी है। घड़ी है। क्या आपने इसे इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया? अबे ओ दो! घड़ी नहीं भाई, टाइम देखने घड़ी। वाली घड़ी। ठीक है पागल बउआ बोल लो। गधा। अच्छा ये सब छोटी, अगर ये सुई है मैं मान लूं। हाँ तू मान क्या लेगा, है ही सुई। अच्छा तो रेलवे स्टेशन पे भी बड़ी घड़ी होती है। हाँ होती है। कितनी? तेरे हाथ की घड़ी से कम 100 गुना बड़ी। हाँ होती है। उसके अंदर भी सुई होती है। हाँ होती है भाई, हर घड़ी में सुई होती है। तो इतनी बड़ी घड़ी की सुई की बेइज्जती क्यों? उसको तो तलवार बोलना चाहिए क्योंकि घड़ी बड़ी है। अबे पागल, उस तलवार से मैं तेरा ना दिमाग मत खराब कर। नाइंसाफी किया और आपका बेवकूफ। आया काकड़ी। अब बताइए, गाय जानते हैं? गाय हमारी माता है। हाँ जानता हूँ भाई। हाँ जी, उसकी 2 आँखें 2 कान। हाँ होते हैं भाई। नाइंसाफी अब देखिए आप, आपके भी 2 आँख 2 कान है। हाँ तो इसमें क्या नाइंसाफी? गाय देखिए दूध देती है, गोबर देती है, प्रकृति में इतना योगदान करती है। आपने समाज में क्या योगदान दिया समाज की प्रगति के लिए? नाइंसाफी है कि नहीं? समाज प्रगति उठा के ऐसा पटक दूंगा मैं तेरे को। सबसे बड़ा योगदान क्यों? वही होगा। क्यों लेकिन? सुन हाँ जी, और अभी पुलिस में देता हूँ, रुक तू। मेरे नंबर ये तो लैंडलाइन से कर दे दो, मेरा नंबर नहीं है ये। हाँ तो तू अपना नंबर दे, वो दे देता हूँ। लिखिए। हाँ लिखवा। मैं डरता नहीं हूँ, कुछ गलत थोड़ी बोला मैंने। आप गंदा बोले उल्टा। नंबर लिखिए 98 हाँ 98 39 98 39 छुआ के 48। अबे ओ, तेरा पता लगा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सॉरी, फोन रख। समाज का योगदान याद रखना। अबे वो योगदान की फोन मत करियो दोबारा, फोन कर। बउआ काट दिया। वे अरिहंत ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बउआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो हाँ जी कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं किसकी दीदी? आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू 1 मिनट, दीदी राजी तो हो जाए। हेलो जल्दी जल्दी करो ना। किसलिए बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे। मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। ये मुझे 2 कोई टेंशन नहीं है। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो अंताक्षरी खेल रहे हैं मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर। जुम्मन सुडूर जी अंताक्षरी खिला रही। 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। यार फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। बोला नहीं है, तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, हाँ। मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और 1 खराब सेकंड, से- जुम्मन सुडूर जी। हाँ उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। बस से गाना है। ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह बहुत बढ़िया। अरे वो 10 पागल हो गया क्या तू? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू जोरदार तालियां। दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया। काट दिया फोन। हेलो आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों हेलो? अपने जूते तरह से गाना है। 10 से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1 अपनी माँ को बुलाना, ताशी खेलेगी। Next. फोन कर रहा बार बार। दीदी 10 से गाना है। टिक टिक 7 तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी तेरा। फोन किया तो। टिक 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 10 दीदी तू कहीं मुझे ट्रेन में फोन कर। कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या गवाह खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। खुदा गवाह। कितना? आप मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई?
जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? एक साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। या तेरी माँ का हेयर कट है साधना? सुन ले पहले पूरा। सुनिए, खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। एक सेकंड। खलबली टप है। साले खलबली जब मचेगी जब तेरा में डंडा जाएगा। टप है गाइए, टप है। चाहे तेरे मुंह में घुसाड़ ले, फोन रख मुझे पता। कंधा बोलिए। टन फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। टिंगना गणी। बस दिलजीत जी ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अक्सर लोग गुस्से में कहते हैं कि मैं मार मार के तुम्हारा भूत बना दूंगा। अब इसी पर बउआ बन के हमने क्या मस्ती करी ये जरा सुनिए। हेलो, मैं नहीं जाऊंगा। अभी जा। नहीं पापा अंकल। मोमबत्ती ला, आज तुझे मैं बताता हूँ। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? बउआ बोलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोले? क्या होगा? एक सेकंड। जल्दी जाओ, कैंडल लाओ। नहीं, क्या बात कर रहा है? इसे पहले कर ले या पापा से कर ले, मेरे से कर ले। आप ही से कट लेता हूँ। सुनिए, हाँ बता। मेरे पापा मुझसे कह रहे मार्केट जा, कौन तुम्हारे कैंडल लेकर आ। हुआ क्या है तो बता दो। क्या पता नहीं यार, तुम ही पूछो। मोमबत्ती लाने क्यों बोल रहे हैं? जा मोमबत्ती ला। एक मिनट। अरे अंकल जी क्या है, तुम मोमबत्ती मंगवा रहे हो? क्यों भेज ना सके हम बाजार लड़के को? क्या होगा लड़के तू को? कलेक्टर लग रहा है, तू बताएगा हमें। अरे बता नहीं ना। तो कौन है तू? बात कैसे कर रहा है मुझसे? पापा आपकी किडनी निकल गई गुस्से में। जा पकड़ा जरा ऊपर। जो हेलो, अंकल किडनी निकाल के तेरे मुंह में मारूंगा। मोमबत्ती कर रहे हो बाप बेटा, दोनों बाप बेटे के मोमबत्ती। तू मोमबत्ती ला बेटे, जा। पूछिए मोमबत्ती का क्या करेंगे आप? अरे मोमबत्ती में इसकी। हाँ तो इसकी, अरे ओ तो अंकल मेरी सुन, इसकी उसकी बहुत हो गया। नहीं नहीं हाँ पापा, ये मोमबत्ती ले आया मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो, तो क्या करेगा मोमबत्ती का? एक सेकंड रुकिए। पापा मैं फेल हो गया परीक्षा में। जो परीक्षा में फेल हो गया, मोमबत्ती का क्या करेगा ये तो बता दो। इनने इसीलिए मंगवाया था। इससे क्या होगा पापा? इधर आ जा, इधर आ जा, ए, मार दे। इधर आ जा। वो मार कर रहा है वो। ये ले, हेलो, ये ले। ये क्या बन गया बउआ? मार दे मुझे। क्या कर रहे हो भाई, इधर सुन ले। ओ बॉम्बकेल बक्सी, अब देख क्या बन गए। अरे क्या हो गया? देख, मेरा रिजल्ट आया था, मैं फेल हो गया हाँ और इसने मोमबत्ती मंगाया अच्छा, क्या गया मोमबत्ती से फिर? और फिर मुझे थप्पड़ मारा। गलती हो गई बेटे, मतलब मेरा बाप मुझे मार के भूत बना रहा है। गलती हो अच्छा, तो भूत बन गया? हाँ, मैं भूत बन गया और मोमबत्ती अब काम में लाऊंगा। अरे तुम दोनों के दोनों भूत नहीं गए। भूत गंदा वाले पापा। बेटा मोमबत्ती तू उसको ही दे दे। देख, नहीं कर रहा अंकल, तेरी लेने ऐसी मोमबत्ती के साथ। गलती हो गई। हेलो, क्या है यार, क्या है? हेलो। बेटे कहीं जाते मर क्यों नहीं जाते? मोमबत्ती की आ जाओ कम से कम। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? महुआ नहीं, बउआ, ब से बउआ। हैं? आपसे एक हेल्प चाहिए। हाँ, मैं जंगल में अंदर घुस रहा हूँ और मैं लोमड़ी को ढूंढ रहा हूँ। तो लोमड़ी क्यों ढूंढ रहा है? मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, इसलिए मैं लोमड़ी ढूंढ रहा हूँ। काय के लिए? क्योंकि मेरी बीवी को खट्टा खाने का मन कर रहा है। लेकिन क्यों? उसको पता था अंगूर खट्टे हैं। अब मैं लोमड़ी को पूछूंगा आखिर वो पेड़ कहाँ है जिसके अंगूर खट्टे हैं। तू मेरे को जानता है? नहीं, वो अंगूर वाइफ को खिलाऊंगा। अरे भाई को वाइफ। हाँ तू बोला पागल आदमी। यार बउआ बोलो, सुनिए, मैं जंगल के अंदर आ चुका हूँ, जंगल में। जंगल? आपने नहीं बताया ना लोमड़ी कहाँ मिलेगी, जानवरों से खुद पूछूंगा मैं। ओ पागल बना रहा है। पागल, एक सेकंड। जंगल का बाघ मिल गया, बाघ। बाघ मिल गया तेरे को? बाघ मिला है, बाघ। बाघ क्या कह रहे? बाघ, मैंने तेरी पिक्चर देखी थी, मस्त एक्टिंग किया। कौन सी पिक्चर है? कौन सी पिक्चर? अजय, बाघ मिल्खा बाघ। हेलो, ए बाघ लोमड़ी देखा है तूने? नहीं देखा। देख, क्या कर रहा एक सेकंड। कौआ, ए कौआ। है? बाघ आया फिर वो आया। कौआ, कौआ कुछ पूछ रहा है ना? कहाँ है? लोमड़ी कहाँ है? अच्छा तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। क्या कर रहा तू? मैंने कहा बाघ कहाँ है? एक सेकंड। लोमड़ी, मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता। लोमड़ी मिल गया। आई एम लोमड़ी। लोमड़ी, हैं? लोमड़ी? ये लोमड़ी एक सेकंड। बोल ली अपने? ये क्या मुंह से बोल ली? मैं इवन आई एम सरप्राइज। ये ऐसे कैसे हो गया? तुमने जंगल ऐसा चुन लिया तो मैंने आवाज भी ऐसी चुन ली। वाह, जोरदार तालियां। काय दिमाग अंगूर कहाँ है? कौन है? कौन नहीं? गाली न दे मैं लो लोमड़ी, ये गंदा बोल रहा, कुछ बोलो। न दे गाली मैं लो
मड़ी। हेलो, पहले उसको गान दो ना। अरे अपनी बाय। गाली ना दे मेलो मड़ी, मेलो मड़ी। लोमड़ी। हेलो हेलो अंकिल, एक सेकंड। वैसे एक नंबर का कितना? 1 रुपया 1 नंबर का, 2 रुपए 2 नंबर 2 का। नंबर का, ठीक है। एक सेकंड, ये हेलो। 1 रुपया, सॉरी अरे गिराइए नहीं है ना, लीजिए। हाँ अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ कटना है? नाक की सीट पे जाइए, बाई तरफ जो खाली मिले उसमें लग जाइए। अरे फोन में घुस के करोगे क्या? नहीं कटना, एक सेकंड। फोन बाद में कर देना, पहले कर लो। पहले खुल नहीं रही है अचानक। हेलो यार मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। बउआ बोल रहे काले, समझ में नहीं आ रही तेरे को, फोन क्यों कर रहा है तू बार बार? आज मेरी चेन नहीं खुली, देख तो प्रेशर आ रहा है। धीरे बोल रहा हूँ। मूर्ख कहीं का। मत करो बगल में। काम कर पहले, सेकंड, ये बगल में। बात कर लियो, ठीक? नहीं, ये कटरे निकल जाएगी यार। भाई साहब हेलो, कैसे चेन खुलेगी तरीका तो थोड़ा बताइए। अबे तू बोल रहे ना तेरे से ऐसे चैन खुलवा ले, ये दांत से खोल देगा। मूंगफली का पैकेट थोड़ी खोलना दांत। चैन नहीं खुली है, दिमाग खा रहा है सुबह सुबह। आप चेन का नहीं बता रहे, ऊपर से मेरा। हेलो, मोमबत्ती लेके घूमा कर, मोमबत्ती। मोमबत्ती चैन खराब रहती है तेरी। मोम से चेन ठीक होती। भाई साहब माचिस है? नहीं है। अबे जलानी नहीं है साले। ओ नहीं, गलत बात नहीं, जल्दी बताइए। गलत बात। बाहर सुनिए मेरी बात, अगर मैं जल्दी कट के बाहर नहीं गया ना, उसने 1 नंबर का 1 रुपया लिया, बाद में 2 रुपये ले लेगा, उसको लगेगा कि वो। अगर मैं उसको 10 रुपए दे दूंगा, तू एड्रेस बता दे, दिमाग मत भाई साहब। टॉयलेट। एक सेकंड भाई, क्या ये कौन सी पिक्चर चल रही है? पिछले 3 घंटे से नहीं निकल रहे हो तुम। निकल, मेरी निकलेगी तो मैं निकलूंगा। अब 2 रुपए देने पड़ेंगे ना इसके। 2 रुपए क्यों? तू इसे 500 रुपए दे दे। आप मेरे से बात कर दीजिए, क्या मैंने किया? अबे साले मैंने थोड़ी देखा, तू कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझसे फोन पे बात कर रहा है फोन तू। पे, एक सेकंड, ये भाई साहब से बात कर दो। हाँ भाई साहब बताइए, क्या करके आए ये अंदर? इसका चेन नहीं खुलना, इसका गच्चा बाढ़ दे। बच्चा क्यों फाड़ देगा? ये अच्छा बात, अच्छी बात थी। चल फोन फोन दे। कल हो गई अंकिल, 1 रुपया वापस दो। क्यों? अरे पैंट में किया, आपको टॉयलेट में थोड़ी किया। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बउआ बोल रहा। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा था आज मलेरिया का दिवस है, लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं, पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं? घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं, बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ, यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू, बट बिकॉज आई ऑलरेडी डू यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी, तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है, आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात। अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रे, एक्सपीरियंस है, ऐसा लग रहा है नहीं गिरने का। गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस है। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं? Absolutely. बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of, if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा, मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा, पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बस कर ले। बस कर। वहां से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिससे बिछवाड़ा का बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी।
सांसें नहीं तेरा फाड़ लूंगा ओ मैं। बे, गलत आदमी। हेलो, हेलो, कौन? जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। ये दिव्या जी आप ही की फ्रेंड है? दिव्या? कौन दिव्या? दिव्या पत्नी। जी जी, हाँ हाँ। आप कौन? व्हाइट कलर की स्कूटी है उनकी, जी 539 नंबर है। जी जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ खड़ा था ट्रैफिक सिग्नल पे, अच्छा, उनकी स्कूटी के पीछे हेलो। बाइक पे दो लड़के पीछे से ये स्कूटी से। भैया आपकी आवाज कट रही है भैया। दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? जी दिव्या हाँ जी, दिव्या मेरी फ्रेंड है, क्या हुआ? व्हाइट स्कूटी है, हाँ जी 589 नंबर है। हाँ जी हाँ जी हाँ मैं जी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके देख रहा था, हाँ जी। वो स्कूटी लेके आगे जा रही, पीछे दो बाइक पे। अरे क्या क्या बात हो गई है? दिव्या आपकी फ्रेंड है ना? दिव्या अरे हाँ, आगे तो बता के तब से अटके जा रहा है। अरे गलत बोल रही है, एक तो मैं फोन करके। तो गलत बोल रहा हूँ तो के मुझे टेंशन हो रही है। तू क्या बोल रहा है? सही से बोलना, फिर आगे तो बता तू। उनकी व्हाइट स्कूटी है। हाँ के कितनी बार कहूँ, लिख के दे दूँ तो तुझे? फिर कर लेना पता, मैं रख देता हूँ फोन। मेरे को गलत बोल रहा है। बताना तो बता। वो आगे जा रही थी स्कूटी पे, पीछे लड़के बाइक ये के पीछे मुड़े। को कुछ हुआ ना दिव्या को तो तेरी दूंगा मैं यहाँ से। इतना गलत बोल रहे हो आप, समझ नहीं। कि तू बात ऐसी कर रहा है, आगे बता क्या बात? एक सेकंड में क्या करा? हाँ, अब आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, हाँ अब आ रही है सही। मैं खड़ा था सिग्नल पे, हाँ वो स्कूटी पे जा रही थी, पीछे हाँ। पीछे दो लड़के मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। आगे तो बता, हुआ क्या? कुछ करा तो नहीं है? नहीं, वो दो लड़के हेलमेट पहने थे। अच्छा, आपकी फ्रेंड ने हेलमेट नहीं पहना था। मैं यही कह रहा था कि हेलमेट पहनना अच्छा रहता है, वरना कहीं कुछ हो जाए तो सर में चोट वोट न लग जाए। उसको बोल देना हेलमेट पहन के खड़ी। लड़के पहन सकते हैं, लड़कियां क्यों नहीं हेलमेट पहने? तू ऐसी बात है, तू ऐसे इस तरीके से कहेगा कि अगले बंदे की फट जाए? अपनी बत्तीसी और फाड़ रहा है। मैं क्या, आपको क्या लगा? रख दे फोन। उनको बोलो हेलमेट पहने। फोन काट दे अब, नहीं तू जहाँ खड़ा है ना वहीं चले, आके फाड़ दूंगा तू मैं। हेलमेट पहना दियो, गलत बोल रहा है। हेलो, नमस्कार सर, चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। क्या सही समय बात करने का? बात करें सर आपकी बात में आपने बात करनी है, क्या हो गया? सर चेरू बात कर रहा हूँ हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से। आपकी बात हिब्बस गोल्ड क्या है, क्या हो गया? सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपकी बात मैं अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव से करवाऊंगा। एक कॉल रिकॉर्ड भी किया जा सकता है सर। हाँ जल्दी करवाइए। ओवर टू यू सर। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी मैं बउआ बोल रही हूँ, कौन बउआ? हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड से। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड क्या है? तब से लगाया हुआ हिब्बस गोल्ड। सर जी 15,000 की अभी हाल ही में जो सेल पीरियड था उसमें शॉपिंग कर रहा था आपने, हाँ जी करिए। तो एलिजिबल हो गए हैं। वो जो हॉलीडे पैकेट है, हॉलीडे पैकेट लेना चाहेंगे? यही हिब्बस गोल्ड है। आप ऐसे एटीट्यूड मार रहे हैं। अब बताइए कि ये हॉलीडे पैकेट आपने सुना है ना? हाँ जी बोलिए, एक सेकंड, उसमें आपको मिलेगा एक छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, टंग क्लीनर, पेपर सोप, फिटकिरी की डली, छोटा गोल्ड सीसा, तेल की डिब्बी और छोटी कंघी। नहीं मैं पैकेट समझा नहीं, कौन सा पैकेट है ये? पैकेज नहीं, पैकेट बोला था हमने। ये वो पैकेट है हॉलीडे का जो आप जब हॉलीडे पे जाएंगे तो ले जाएं। तेरी तुमने अपने कोड के बनाया हुआ है? नहीं। कोई फोन करके आपको क्या लगा कहीं भेज रहा है मुझे घूमने के लिए? कहीं भेज? अगर वो चाहिए तो ये पैकेट एक बार वापस देंगे तो उसका ऑप्शन भी खुले। ले अपने ले। सर आपने जाना, मतलब पैकेज बताऊं मैं आपको? हाँ जल्दी बता। तो उसके लिए आपको ना छोटा सा खेलना पड़ेगा कॉन्टेस्ट, जिसमें आपको बताना होगा कि वो जगह जहां हम आपको भेजेंगे वो बी से है, उसका नाम। बी से बैंकॉक। ओ, एक बार हेलो बोलो। हेलो। आपकी आवाज से लगता नहीं कि आपको वहाँ का वीजा भी मिलेगा। तेरी एक सेकंड, वो ऐसी जगह बी से नाम है जहाँ पर तिलिस्मी एक्सपीरियंस और जन्नत के झड़ोखे हैं। बताइए कौन सी जगह? जन्नत है, जन्नत। हाँ जी, कश्मीर। आपके पिताजी ने भी बी से कश्मीर कभी लिखा था? या तेरे बाप ने लिखा था। मैं बी से बोल रहा हूँ, कश्मीर बोल रहा है। तो जब बैंकॉक बोल दो तो कह रहा वीजा नहीं है ना यार। और जगह बताओ बी से, ज्यादा टाइम नहीं। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जल्दी। बस गोल की फाड़ दो। एक सेकंड, बी से नाम बताइए। बी से भोपाल। भोपाल नहीं, भुवनेश्वर, बॉम्बे। बॉम्बे नहीं। एक सेकंड, आप एक काम करिए, छोड़ दीजिए, हम आपको भेज रहे हैं। अब आप जगह का नाम लिख लीजिए। हाँ जी बोलिए। बी से वहाँ बहुत सारे लोग गए हैं। हाँ जल्दी लिखे, बोल, जल्दी बोल। बी एच AA डी से दुबई। डी से दुबई। भाड़ में जाएंगे आप। तू जाएगा बाढ़ में। तेरी बस कर, आपको जब पैकेट दिया वो भी नहीं, पैकेज दिया वो भी नहीं, भाड़। कुछ नहीं चाहिए तू। चेरू आप सर आपने बहुत कुछ गलत बोला। आपको डागा बप्पन उठा लेगा सर रास्ते से। तेरी उसी वीरप्पन से। गंदा बोला चेरू। हमारी कंपनी का नाम क्या है? हिब्बस गोल्ड। हिब्बस गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड। ओके बाय। हेलो। बड़ा सन्नाटा है, क्या सो रहे थे? कौन बोल रहा? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, नमस्ते। कौन बउआ भाई?
मैं बउआ। भाई मैं नहीं जानता, तेरे को फोन रख। हेलो अंकिल, सॉरी, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं कई लोगों को लगा रहा था, आपका गलती से उठाया। 2 मिनट नहीं भाई, लगेगा। मुझे- मैं आप नहीं भाई, मुझे भाई साहब दोस्त, हाँ। फ्रेंड, जस्ट अ सेकेंड, नॉट मोर देन 1 मिनट, प्रॉमिस, योर कसम। भाई मेरी कसम क्यों खा रहा है तू? सॉरी, आप मान नहीं अपनी रहे माँ हो। बहन की कसम खा। हेलो, गलत नहीं, इंसान को पहचानने का थोड़ा नजर रखो ना। आजकल लोग आदमी को छोड़ो, औरतों को नहीं पहचानते, लड़कियों को नहीं पहचानते। मैं गाने सुन रहा था, आजकल के गाने कैसे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके की लड़कियों के मतलब जो वो होते हैं ना गुण, जैसे कि एक मैं सुनाता हूँ आपको, गुण पहचानिए, सिर्फ गाना नहीं है ये, इसमें गुण छलक रहे हैं, टपक रहे हैं। जैसे डीजे वाले बाबू मेरे गाना सुना आपने? हाँ, ये कौन सी लड़की है पता है? डीजे वाली लड़की नहीं, डीजे वाले तो वो बाबू है, ये तो लड़की कौन है? लड़की है निरंतर प्रयत्न करने वाली, हार्ड वर्किंग लड़की, कभी हार न मानने वाली। इतने टाइम से वो कह रही है, वो सुने न सुने, हमें प्रयत्न करना है कि डीजे वाले बाबू का है कि नहीं? सही कह रहा है। दूसरा देखो यार, अब ये बताइए, नॉक द डोर टाइप का कोई भी अंडर मोरालिटी नहीं रखा, एकदम फ्रैंक लड़की कट टू कट बात, कुंडी मत खड़काओ, ये दूसरा टाइप है, हाँ। तीसरा सुनिए। अगर आपको किसी को रक्तदान करना है तो कम से कम 50 किलो वजन होना चाहिए, इसका 47 है, ये कुपोषित लड़की, माल नरिस्ट है ना। सही कह रहा है। तीसरा सुनिए आप, ये फ्रैंक लड़की है, लेकिन ये चाहती है आगे के लिए मिलना अकेला। क्यों? क्योंकि ये बस स्टैंड के पीछे डॉक्टर हाशमी दवा खाने की कंपाउंडर है, ये चाहती है रोगी वहाँ पे अकेले मिले, है ना। हाँ, तेरा बाप ही तो बैठा ना। आप फिर गलत बोल रहे हैं, फोन के अंदर घुसूंगा और क्या करूंगा? मारेगा नहीं, खड़ा हो जाएगा। हाँ, समझ गए। एक और सुनिए, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच। ये पता है कैसी लड़की है? कैसी? एकदम संस्कारी और ट्रेडिशनल लड़की है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये दूसरे से कह रही कि तू खींच मेरी फोटो, यानी इसके पास फ्रंट कैमरे वाला मोबाइल अभी तक पहुंचा नहीं है, यानी ये लड़की अभी भी काम से काम रखती है, सिर्फ फोटो नहीं खींचती। तो खींच मेरी बस करो। हाँ, गलत बोल रहा है। और एक लड़की से मिलाता हूँ, वो तेरे को लाइन पे सुन, ये सुन आखिरी, ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अम्मा को बता दूंगा, तेरे नंबर दे दूंगा, अम्मा तेरे लिए कुछ कह रही है, सुन। ये सारे मिलके हमको पागल बना के बच्चे। पता है ये कैसी लड़की है? कैसी लड़की है? एकदम अंगार, समझा? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। रख दे, बात कर सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो, कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज, कौन बोल रहा है? बउआ हियर, सॉरी, बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब का आपका? तूने कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर ही नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने, लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ, मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसी लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दे, लड़की ने लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। बर्बाद हो जाती। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती।
क्या करती तुम? आपको पता उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा, कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला गया? मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गए हो। बहुत अच्छा, वो भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या सुहागरात जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। बहुत सारे बैंकों से हम लोग को कॉल्स और SMS आता है कि हमारे से कार्ड ले लो, हमारे से लोन ले लो, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट कम है। तो इसी बात पे हमने जरा एक भाई साहब हेलो, बैंक से बात कर रहे थे। मैं वो बोलूँ क्षमा चाहूंगा आपसे 2 मिनट लिए, क्या सही समय आपसे बात करने का? हाँ सही समय बताओ। अंग्रेजी में बात करने के लिए 1 दबाएं, हिंदी के लिए 2 दबा सकते हैं। कौन बोल रहा है भाई? आप दबाइए तो। भाई क्या दबाया? हम समझ नहीं आया। मुंह से बोल के दबाना होगा। 2 दबा भाई। 1 सेकंड रुकिए, मैं आपको जरा होल्ड पे डालूंगा। ये दबा। हेलो। हेलो। जी हाँ साहिल जी। हाँ बोल रहा हूँ। तो ये जो अकाउंट नंबर आपने बताया, हाँ। XXXX XXX 672। 1 सेकंड, जानकारी 1 मिनट आपको होल्ड पे डालना चाहता हूँ। वापस से साहिल जी। क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा? टाइम नहीं खराब कर रहा हूँ, आपको ज्यादा जानकारी के लिए मैं 2 मिनट होल्ड पे डालना चाहूंगा। क्षमा चाहेंगे आपको होल्ड पे डालने के लिए। हाँ। हैं क्या? बोलिए। बता, तू बता, तूने फोन किया, तू बताएगा मैं बताऊंगा। ठीक है 1 सेकंड में 2 मिनट आपकी जानकारी 1 मिनट होल्ड पे दे रहा हूँ। समझ रखा है क्या? सुबह सुबह फोन करके दिमाग खा रहे हो? बैंक से बोल रहे हो XXXX नहीं XX XXX फिर XX। हाँ बताऊँ तुझे? XXXX गलत। 1 सेकंड 672 होल्ड पे चढ़ा डालते। बार बार ये म्यूजिक सुना रहा, आधे घंटे से समझ रखा है क्या? अच्छा म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा है आपको? हाँ म्यूजिक पसंद नहीं आ रहा। दूसरा म्यूजिक चेंज करते हैं ना। 1 मिनट आपको 1 सेकंड के लिए होल्ड पे डाल रहा हूँ मैं। मार दूंगा तुम्हारी अब की बारी फोन किया। 1 सेकंड होल्ड पे रहने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं ये कह रहा था, अगर अब की बार यहाँ पे फोन किया तो मार दूंगा। परदेसी। आप गंदा बोल रहे हैं। मैं 2 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए आपको होल्ड पे रखना चाहता हूँ। बना रखा सुबह तेरी यहाँ पे फोन करके अगर मेरी सोच रहा है ना तो बैंक से। हम बैंक से ही बोल रहे हैं, हमें ऊपर से आदेश आया है। क्या आदेश आया ऊपर से? आपने देखा नहीं बैंक का इंटरेस्ट कम हो गया है। अच्छा तो अब हमको तो इंटरेस्ट नहीं है ना, तो हम टाइम पास ही कर दें बस। गंदा बोल रहे हैं। फोन रख। 500 और 1000 के नोटों पे जो बातचीत हो रही है, लोग ATM के बाहर खड़े हैं नए करारे नोट के लिए, या 100 का पुराने मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बात पे बउआ ने एक बार भाई साहब के मजे लिए, कैसे चुटकुले बने जरा सुनिए तो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा। कौन? बेटा बाप लग रहे हो क्या? बेटा बोल रहे हो? अबे तो तू भी तो अंकल बोल रहा है। मैं सॉरी अंकल, मैं कह रहा था। हाँ। 4th में था। हाँ। सिलेबस बदल गया। हाँ। 10वीं में गया सब्जेक्ट बदल गया। हाँ। ग्रेजुएशन में गया पैटर्न बदल गया। और अब क्या बदला बेटा? पैसे कमाने लगा, नोट बदल गए। देख रहे हो? सुनिए तो। हाँ बोल बेटा बोल। बैंक में लाइन लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जियो सिम के लिए जो लाइन लगी थी वो नेट प्रैक्टिस थी, असली मैच तो अब शुरू हुआ। ओह माय गॉड, दिल खुश इंसान लग रहा है। चल और एक सुन। हेलो। अबे बोलेगा सुन रहा हूँ ना क्या? हेलो। 100 के 10 नोट है मेरे पास, औकात मेरे, गंदा मत बोल। साले फोन में घुस के ना टमाटर मार के वापस आ जाऊंगा। सुन अच्छा सॉरी, बैंक का मैं दूसरी बार जब पैसे निकालने गया ना, तो जो बैंक का गार्ड था वो ऐसे देख रहा जैसे मैं भंडारी की लाइन में दूसरी बार हलवा पूड़ी लेने गया हूँ। तू हंस रहा, तू भी बड़ा हलवा पूड़ी खाया भंडारे का, है कि नहीं? एक से मैं सुना रहा हूँ, 2-3 चीजें मैंने लिखी हैं। मोदी जी ने कर दिया 500,000 बंद काला धन लेने वालों की
हो गई बंद। नहीं हो गई झंड, पागल आदमी। बस कर। लोग एटीएम के बाहर खड़े अच्छे लगते हैं। हाँ। रेडियो पे गाना बज रहा था, बड़े अच्छे लगते हैं। एक मिनट और, एक सुन। हाँ। मुद्दतों बाद वो मिली भी तो बैंक में। हाँ। अब बताओ, मोहब्बत करें या नोट बदलवाएं? अबे जब तूने फोन नहीं रखा ना, हाँ जी, तो फोन में घुस के तेरी पे 2 जूते मार के आ जाऊंगा। वापस आ जाओ। अच्छा, एक आखिरी सुन लो। बोल। ये सारा जमाना हसीनों का दीवाना, और जब एटीएम से पैसे निकालने जाना तो मोबाइल, चार्जर, तकिया और बड़ा वाला टिफिन भी लेते जाना। क्या हेलो। हेलो जी अंकिल। हाँ जी, कौन? जी बात कर रहे हैं? हाँ जी बताइए। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं जी, राकेश साहब। जी। उन्होंने ही बताया था कि आपने अभी तक बाहुबली नहीं देखी है। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने क्यों फोन किया, मुझे क्यों फोन मैं किया? आपने इसलिए किया ना, क्योंकि मैं बताना चाह रहा था आपको कि कटप्पा ने जो बाहुबली को मारा है, उसके पीछे का मेन कारण यही था कि जब वो क्यों बता रहा है, क्यों बताना चाहता है, मुझे नहीं सुनना है ना। नहीं तो आपने नहीं देखा ना अब तक। नहीं तो अभी तक एक नहीं मिनट देखी, उसको तुम बोलने के लिए, बात करने के लिए, जब कटप्पा उसके पीछे तलवार लेके दौड़ता अरे है, नहीं बता, मैं देख लूंगा अपना। अब सुनना मेरे को। इतनी ओछी बात मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ बता के कि इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning #1 Ronak. Morning #1 Ronak. Morning #1 Ronak. Morning #1 आया रौनक। एक बार फिर बजा। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर बउआ के साथ मैं रौनक, और हम लोग बात कर रहे हैं कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, ऐसा बोला जाता है। क्या इसे साबित भी किया जा सकता है? मैंने एक लेडीज को फोन मिलाया था। गुड मॉर्निंग, जरा सुनिए। हेलो। हेलो। कौन? हाय। हेलो। कभी कभी मैं रुक जाता हूँ ऐसी आवाजें सुन के। व्हाट अ कोएक्सीडेंट। लेडीज। कौन बोल रहा है? बउआ हियर। बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। आई डोंट नो यू, सॉरी। नहीं, हेलो, मेरी बात। डोंट इरिटेट मी, प्लीज टेल मी। आई नीड इट, मेरी बात। हेलो, आप फोन काट रही हैं, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप प्लीज अगर ऐसे बार बार फोन करेंगे तो मैं फिर आपकी कंप्लेंट नहीं, प्लीज। मेरी गर्लफ्रेंड चली गई है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी? मतलब क्या आपका? तूने कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? पहली मुलाकात से मैंने उसे सब सच सच बता दिया। क्या सच बताया था? कि वो कितनी बदसूरत दिखती है। हाँ, उसकी नाक इतनी नुकीली थी कि पपीता कोच के खा सके आदमी। अच्छा। देखा, तुमको हंसी आ रही, उसको नहीं आई। बोलोगे तो लड़की तो छोड़ के जाएगी ना। चाहे तो जाए, मैं झूठ क्यों बोलूं? रिलेशनशिप झूठ के ऊपर नहीं टिकता। तू बड़ी लंबी में बातें कर रहा है, क्या बात है? और क्या, दूसरे बॉयफ्रेंड्स की तरह कभी नहीं था। अच्छा। उसको कभी बाहर नहीं लगा कि धूप लगेगी, होटल का खाना नहीं खिला कि मोटी होगी। वेरी गुड। फिर क्यों गई छोड़ के? अब तो लड़की तो पूरा मानेगी। बुढ़ा माने। लड़की को बाहर ही तो घूमना। हाँ, बाहर घूमना होता है। टूरिज्म करना तो मलेशिया जाओ। मेरी जिंदगी में क्यों आई तुम? तो फिर तो जैसे लड़की को तो अच्छा वो छोड़ दिया लड़की ने, लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, मैं तेरे साथ होती तो तेरे को पता नहीं क्या क्या करके छोड़ती। क्या करती तुम? आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? क्या किया? उस दिन वो पगली मुझे फोन करके कहती है मेरे घर आ जाओ, कोई नहीं है। अच्छा। कोई लड़का होता तो क्या करता बताइए? उसके घर चला जाता। मैं भी वही किया। हाँ। मैं उसके घर गया, लेकिन अपने पूरी फैमिली के साथ। कितने लोग रहेंगे उसका मन लगा जाएगा। बहुत अच्छा काम किया आपने। उसी पर छोड़ के भाग गई हो। बहुत अच्छा, भागना ही चाहिए था। ऐसा क्यों? जॉइंट फैमिली में बिलीव करता हूँ। शादी के बाद भी क्या जॉइंट फैमिली के साथ मनाया? अब मुझे इशारा मिल रहा है। आर यू सिंगल? चल तू बकवास बंद कर, फोन रख अपना। मेरी बात सुनिए आप। India's #1 RJ रौनक ने बउआ बनके आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो। नमस्ते अंकिल। नमस्कार, कौन बोल रहा? पीछे से तो कौआ बोल रहा है, मैं सामने से बउआ बोल रहा। हेलो। हेलो, हाँ जी। मैं कह रहा था, आज मलेरिया का दिवस है। लोग मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मच्छर भगाने की बात कह रहे हैं। पर मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ आपसे भी कि मच्छर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, है कि नहीं?
घंटा कहाँ होते हैं मच्छर? मैं साबित कर दूंगा कि मच्छर अच्छे होते हैं। बताऊं कैसे? बताओ। जरूरत से ज्यादा चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी हाँ। यही मच्छर जब चाय के अंदर गिर जाता है तो चाय बर्बाद हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप ओह इंग्लिश, यू वांट मी टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू बट बिकॉज आई ऑलरेडी डू यू सम टाइम। अरे तू हिंदी में बोल ले, जल्दी हो रही। सॉरी। तो मच्छर जब चाय में गिरता है चाय बर्बाद होती है। आप जरूरत से ज्यादा चाय नहीं पीते हो, मच्छर अच्छा है। पॉइंट नंबर 1। मान गए आपकी बात? अरे मान गए। और बताता हूँ, जब लोग शराब पीते हैं तो शरीर में शराब यानी जहर फैल जाता है। मच्छर आपको काट के वो जहर खुद चूस लेता है। मच्छर को भी तो थोड़े से मजे आ जाते हैं। और क्या, इसलिए शराब पी के जब लोग गटर में गिरते हैं तो वो अच्छा है, क्योंकि गटर में ज्यादा मच्छर होते हैं तो ज्यादा खून चूस लेंगे, जहर बाहर निकाल लेंगे। हंस रहे, एक्सपीरियंस है ऐसा लग रहा है। नहीं गिरने का, गिरने का तो नहीं, एक्सपीरियंस है। गलत नहीं। इसके अलावा कोई चीज आपको फ्री में मिली है और आप उसको बर्बाद कर रहे हो, क्या ये अच्छा होता है? नहीं। इसीलिए आपको कंपनी से सिक लीव मिलता है। मच्छर काटेगा तभी आपको सिक लीव मिलेगा, आप बीमार पड़ोगे तो। है कि नहीं? Absolutely. बिल्कुल सही। Oh, again you are talking English, but because already you want me to talk little bit of, if you don't mind. तेरी भाई। एक मिनट, आप गन्ना मत बोलिए, एक आखिरी सुनाता हूँ। एक बार मेरे को रात को एक मच्छर ने काटा। मैं चप्पल लेके उसके पीछे दौड़ा। पूरी रात भर मैं मच्छर को मार नहीं पाया, लेकिन मेरे को खुशी है कि मैंने मच्छर को भी रात भर सोने नहीं दिया। बताओ कैसी रही? तू बस कर ले। बस कर। वहाँ से एक बार एक अंग्रेज आया था हिंदुस्तान, उसको मच्छर काट रहे थे, उसने लाइट बंद कर दी, तभी उसको अचानक जुगनू दिख गया। जुगनू क्या होता है पता है? वही जिसके पिछवाड़ा का बल्ब लगा होता है, और कौन है? तभी वो अंग्रेज को अंधेरे में जुगनू दिखा। अंग्रेज पता है क्या बोला? क्या बोला? तेरे जैसे इंग्लिश में, ओह माय गॉड, हिंदुस्तान का मच्छर तो टॉर्च लेके आ गया, ये देखो। सांसें उखड़ गई इसकी। सांसें नहीं, तेरा फाड़ लूंगा मैं। गलत आदमी। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, Ronak. Morning number 1, आया रौनक। एक बार फिर बजा। भाई सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार 2 लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। भड़क क्यों रहे हैं मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी। तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू ऐसे। तू एक सेकेंड, अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है? सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का डालूंगा। इज दैट अ प्रॉमिस? सर 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है। मेरे को पता है भाई, मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई, हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सर जी हैं जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी,
मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ, बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे? इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा है भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बोल कौन रहा है? बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, 1 सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय आगे बोल। चाय चाय कहवा कहवा खोलता हुआ दूध। खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की। अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बउआ बताया, ब से बउआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था, हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना, वो वाला तवा, बड़ा वाला। उस तवे में डाल ले अपनी। कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है। कढ़ाई, चाय, कवा। क्या है ना, ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत है, आगे होता। हाँ तो क्या है ना, ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं, तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो वो भी गर्म हो सकता है। हेलो, बाइक का साइलेंसर, चलती बस का इंजन, रॉकेट का पिछवाड़ा। उस रॉकेट और चलती हुई ट्रेन को अपनी डाल ले तू। 1 सेकेंड। तुझ जैसे आदमी का खून, वो भी गर्म है। हाँ गर्म है। आशिक का दिल, बीवी का दिमाग, अर्नब गोस्वामी, वो भी बहुत गर्म आदमी है। निकालेगा गर्मी। आलू के पराठे। अब आलू के पराठे तो ठंडे भी हो सकते हैं। नहीं तो गरीब लोग ठंडा खाते हैं ना, तू खाता होगा, मैं तो गर्म खाता हूँ। तो मुझे गरीब बोल रहा। बताओ कैसा लगा गरम? गरम? मैं तेरी गरम कर दूंगा, तोड़ तोड़ के ऐसी लाल कर दूंगा, तू ध्यान रखेगा। बस बहुत गर्मी आ गई। जिगर बोलिए, जिगर। क्या जिगर? जिगर में बड़ी आग है, आग भी गरम, राइट? अबे तेरी कौन रख साला? बस करिए। कौन रख? काट दिया। घायल का सनी देओल, डीडीएलजे का अमरीशपुरी। राजनीति आजकल वो भी गर्म है, काट दिया, अब नहीं लगाऊंगा। हेलो, आपको भी आई गर्मी की नहीं? हाँ। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। Morning number 1 पे रौनक, रौनक। Morning number 1 पे रौनक। Morning number 1 पे रौनक, रौनक। Morning number 1 पे आया रौनक। एक बार फिर बजा। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, मक्खी और मच्छर भी ज्यादा बढ़ेंगे, और ये बढ़ेंगे तो फिर उनको हटाने के उपाय भी आपको मिलने चाहिए कि नहीं? एक भाई साहब को मैंने मक्खी इसका उपाय बताया, कैसे, जरा सुनिए ऐसे। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी 2 मिनट होंगे, मैं बउआ बोल रहा था। कौन बउआ? किससे बात करनी है? एक कंपनी हमारी मक्खी मच्छर भगाने में हेल्प करती है, आपके यहाँ है मच्छर मक्खी? भाई ये इंडिया है, पूरे देश में ही है मक्खी मच्छर। ठीक है, इसीलिए हमने कंपनी शुरू करी थी। तो देखिए, अगर आप, हेलो, हाँ? अगर आप सुनना चाहते हैं हमारी बात तो 1 दबाएं। अगर ना सुननी हो तो मैं 1 दबा दूंगा। ये लो दबा सॉरी, नहीं मैं बता रहा था आपको कि मक्खी और मच्छर के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। मेरे को नहीं चाहिए कोई दवा। दवा नहीं बेच रहे हैं, अच्छा सुझाव दे रहे हैं। सुझाव? जैसे हमने हमारे यहाँ लोकल हलवाई को एक सुझाव दिया। अच्छा, वो कैसे? हमने कहा तू जलेबियाँ और लड्डू बनाते हो, हाँ। लेकिन उसे बेचने के लिए आपको बाहर खड़े होकर चिल्लाना है, आलू ले लो, आलू ले लो। अच्छा, फिर वो मिठाई वाले ने भी वही सवाल किया जो आपके मन में है कि यार मिठाई की दुकान है, मैं आलू ले लो क्यों चिल्लाऊं? हाँ। मैंने कहा आलू ले लो बोलोगे तो मक्खी नहीं आएगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? नहीं, गंदी बात सुबह सुबह मक्खा खा रहा। मत्था नहीं, मैं मक्खा, सॉरी मक्खी की बात कर रहा हूँ। 1 सेकंड रुकिए। आप कभी खाना खाते हैं तो मक्खियाँ भिन भिन आती हैं? हाँ भिन हैं। कभी कढ़ी चावल खाते हुए मक्खी आई है? हाँ। अगली बार अगर आए तो पता है आपने क्या कहना मक्खी से? क्या? चल हट पगली, ये वो नहीं है जो तू समझ रही है। ये इतना गंदा सोच रहे हैं, आपकी दिमाग की गलती है, मेरी थोड़ी। भाई मेरे दिमाग की गलती नहीं है, गलती तेरे माँ बाप की है। 1 मिनट, उस दिन पापा मेडिकल स्टोर गए थे लेकिन भारत बंद था।
फोन एक सेकंड रुक, एक सुनिए, मक्खी से मेरे को मधुमक्खी याद आती है। एक बार मधुमक्खी से कौवे ने कहा कि यार तुम इतनी मेहनत करती हो, शहद जमा करती हो, फिर इंसान आता है वो शहद पी जाता है, तुमको क्या मिला? तो इस पे मधुमक्खी ने क्या बोला पता है? क्या? तू बता क्या बोला होगा? मेरे को क्या पता? गेस कर। नहीं है, दिमाग नहीं है। नहीं प्लीज चल तूने मान लिया दिमाग, लेकिन फिर भी बता ना एक बार। अरे वो बोला होगा कि मैं लोगों के लिए भला करती हूँ, और क्या बोलेगी? मधुमक्खी ने बोला लोगों को भला करती हूँ? हाँ। नहीं, मधुमक्खी ने कौवे की आंखों में देखा और बड़ी विनम्रता से उससे कहा, अबे जा अबे अपना काम करना। तेरी एक सेकंड गंदा, मैं तेरे को फोन रख दे। मैं तो खुद ही रखने वाला था। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। Morning number 1 पे रौनक, morning number 1 पे रौनक, morning number 1 पे रौनक, morning number 1 पे आया रौनक। एक बार फिर बजा। जो लोग बेटी को बोझ मानते हैं और आज के दिन कंजकें ढूंढने के लिए, कन्या ढूंढने के लिए मतलब घर घर फोन करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अरे बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? इसी थॉट को आगे ले जाते हुए हमने एक भाई साहब को फोन लगाया था और कैसे उनके मजे लिए थे आपको जरा सुनना चाहिए, और सुनने से ज्यादा इसे समझना चाहिए। मैं बहुआ बोल रहा हूँ, जरा हेलो। हेलो, नमस्ते जी। नमस्ते जी बात कर रही हैं? हाँ जी। मुबारक हो जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। किस बात के लिए? जी घर में बिटिया हुई है ना जी। थैंक यू। मेरे साथ मेरे भैया भी हैं। हाँ जी। एक सेकंड, वो भी बधाई भैया। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। आंटी बहुत बहुत बधाई हो, आपके घर बेटी हुई है। ठीक है। हेलो नमस्ते जी। जी फोन कट गया था, सॉरी, बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्ते जी। वो बधाई दे रहे थे ना, बिटिया हुई है। हाँ जी, तो अभी दी तो है बधाई, शुक्रिया। मेरे और एक भैया हैं, अभिषेक जी हैं भैया जी, एक मिनट, वो भी बधाई दे रहे थे। बहन जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बिटिया आई है घर पे। हाँ जी थैंक यू जी। परेशान क्यों लग रही हैं? कोई नहीं, आपने दे दी ना बधाई, ठीक है। हेलो, फिर से फोन कट रहा है, शायद सिग्नल का कोई प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो थैंक यू बोल तो दिया। नहीं थैंक यू नहीं, एक और भैया हमारे साथ अब्बास जी हैं। अब्बास भाई बोल दीजिए। आंटी जी बहुत बहुत मुबारक। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत बधाई हो आपको, घर में लक्ष्मी हुई है। हाँ जी हाँ, बहुत शुक्रिया। तो पार्टी वगैरह मेरे को दो यार, मम्मी आप फोन। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहा है? हेलो नरेंद्र जी। हाँ बोल रहा हूँ, बताइए क्यों फोन कर रहे हैं बार बार आप? मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ तो हो गई एक बार बात ना आपकी, कितनी बार आपको फोन करना? नहीं, बार बार फोन कट जा रहा था ना, इसलिए हम लोग मिला रहे थे, सोचा कि मिला के एक बार बात कर लें। एक ही कट नहीं रहा था, वो काट दे रहे थे, हो गया ना। क्यों काट दे रहे? आपने दे दी बधाई, हमने ले लिया, बार बार नहीं तो ये एक मिनट, आपकी 2 बिटिया थी जी, ये तीसरी बिटिया आई है। हाँ बिल्कुल हुई है। तो क्या कोई टेंशन की बात है क्या? टेंशन आपको क्या पता, परेशानी क्या है क्या नहीं है? आप नहीं तो क्या हुआ, आप मेरे बात से परेशान है, मेरी कॉल से परेशान है, या घर में बिटिया आई है फिर से इसलिए परेशान है? हाँ हूँ, उस बात से परेशान हूँ। तो फिर क्या 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 कर लोगे आप, बताओ। हाँ एक सेकंड, आप में रहते हैं ना? हाँ रहते हैं। कल अष्टमी का पूजा कर रहे थे? हाँ कर रहे थे। कल ही आपने अपनी सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला था कि कन्या चाहिए कंजकें खिलाने के लिए। हाँ चाहिए थी, जब हो गई कंजक पूरी, अब पूरी हो गई ना, तो कंजकों के लिए मैसेज तो कर रहे हो, लेकिन घर में बिटिया आ रही है तो फिर उसके लिए परेशान हो रहे हो। हेलो, खुद के घर में बिटिया आई है उससे परेशान हो रहे हो, और कंजकों के लिए व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके मांग रहे हो। बेटी नहीं बचाओगे तो कंजकें कहाँ से लाओगे? हेलो अरिका। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो नमस्कार जी। नमस्कार, कौन? आवाज आपकी कट रही है जी। अबे क्या कट रहा है? मैं बहुआ बोल रहा था, मेरे साथ मेरे एक मित्र है। तो क्यों बोल रहा है, यहाँ क्यों फोन किया? 2 मिनट चाहिए डगलस। Douglas, मैं from तूने उसको बड़ा कर दिया है ना? हाँ, in fact, it's a very big thing. वेरी बिग थिंग। I'm Douglas from Shakarapova. ओए मैं कह रहा था, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ती हैं, जैसे नाखून, बाल, इंसान की तोंद। अरे
ही इज वेरी क्रेजी मैन। तो मैं कह रहा हूँ पर कुछ चीजें जो बढ़ी नहीं रही है, रुक गई हैं, तो डगलस उन चीजों को बढ़ा। डगलस मेहता, आई एम फ्रॉम शकरा का पोहा। क्या कर लगा बउआ अपने तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ए फॉर एप्पल, अच्छा ये रुक गया है। पहले भी ए फॉर एप्पल बोलते थे, अभी ए फॉर एप्पल बोलते हैं, जबकि इसे बोले नहीं। अब मैं बता रहा हूँ, ए फॉर एप्पल को बड़ा कर दिया डगलस ने। डगलस शुरू कर, ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल, एप्पल मैंने सेब से मूलतः कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। सेब बहुत ही ताकतवर होता है, सेब और रोज खाना चाहिए। अगर सेब को काट कर दो तो सेब काला हो जाता है। सेब को खाने से डॉक्टर दवे दूर रहते हैं, डॉक्टरों के पास जाना ही नहीं पड़ता। सेब में लोहा भी होता है। हाँ लोहा ले लेना तू। अरे नहीं, ये इनके दादाजी ने लिया था, डाकुओं से लोहा लिया था। वियर्ड मैन, सीरियसली है। खानदानी रीत है लेने की। एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ, बी से बॉल, बॉल माने गेंद, गेंद से बच्चे खेलते हैं। अक्सर टीवी में हम लोग देखते हैं बॉल कम रह जाती है, रन ज्यादा बनाने पड़ते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो बॉल का अपना ही गोल होती है, धरती भी गोल होती है, बॉल भी गोल होती है। बॉल अपने आप में खेलने की बड़ी प्यारी वस्तु है। दो बॉल है, वो आप खेल सकते हैं उनसे। बी फॉर बॉल, इतना बड़ा बोलना चाहिए। सी फॉर बताइए। हाय हाय, कहाँ से सीखे, कौन सा पढ़ाई की है? बस करो। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डॉग। आप अपने शीशे में शक्ल देख लो एक बार। देख लो शकरा का पौवा। ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट बड़ा प्यारा हाथी होता है। हाथी अपने दांत दिखाने वाले दूसरे होते हैं, खाने वाले दूसरे होते हैं। और मेरे दोस्त एक हाथी है, कहो तो इस पे छोड़ दूं। और जी फॉर होता है वो। अभी जी पे आए भी नहीं, हम लोग खुद आए जा रहा है। जी फॉर फोन काट बस कर। हेलो, फोन काट दिया। आपका नाम? मेरा नाम डगलस, आई एम फ्रॉम शकरा का पोहा। ओके भाई। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आपको भैया? हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ? नहीं, वो सब ठीक है। हम बता रहे थे एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक धरोहर को संभालने के लिए समाज में उत्पत्ति जो है एक चर्चा के द्वारा होती है। और नहीं, हम कह रहे हैं हमारे साथ बैरागी जी एक एक्सपर्ट होते हैं, एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि जुड़ता है। खर्चा नहीं, चर्चा। च से चर्चा होती है। और च से जो आप हैं। अच्छा, तू कौन? क्यों? च से मतलब चमत्कारी इंसान, चतुर। हाँ, अरे तू है भाई साहब, अभी सरकार ने कहा है लाल बत्ती नेता और अफसर नहीं लगाएंगे अपनी गाड़ी पे। ये सुना आपने? तो तुम्हारी बंद करो अपनी। ओ भाई साहब, तो आखिर ये डिसीजन क्यों लिया गया? बैरागी जी उस पर प्रकाश डालना। देखिए, लाल बत्ती से सबसे पहली बात दो चीजें, लाल और बत्ती। अच्छा। लाल रंग जो है, लाल बत्ती जो है, हाँ। वो निर्देश देती किस चीज का? रुकने का, खतरे का। और हमारे देश के नेता क्या है? रुके हुए हैं, काम ही नहीं करते। और रुका हुआ क्या पानी क्या होता है? सड़ जाता है। इसके अलावा लाल खतरा भी है। इसलिए नेताओं के नजदीक कोई जनता जाना नहीं चाहिए। यू आर ब्रिलियंट सर। तो लाल तो हो गया, बची बत्ती। बत्ती का क्या करें भाई साहब? बत्ती अपनी डाल लो। यही तुमने यहाँ पर जो है कैट क्लियर कर लिया, डॉग तुम्हारे ऊपर आ रहा है। ओह माय गॉड, गलत बोल रहे। इनका बैरागी जी नाम क्या है? इनका नाम है रेबल वक्कू। आप रेबल वक्कू हैं? कौन है? ये बैरागी जी हैं। शुक्रिया। गलत मत ना बोल। रेबल वक्कू, इस बार की चिट्ठी बैरागी जी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी भसड़पुर की राजधानी टेंट्रमपुर में नियॉन चौक पर जीपीएस ऐप की अंग्रेजी में रास्ता बताने वाली लड़की को शट दा कुछ बोलकर गलत लेफ्ट लेने वाली लिटिल लिम्पी कहती है, यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। इतना सारा कुछ बोल दिया आपने। थैंक यू। लेकिन एफ से रॉकिंग नहीं होता। Red FM presents India's #1 show with India's #1 RJ. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, Ronak. Morning number one, आया Ronak. एक बार फिर बजा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं, बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली? इतने साल बाद क्यों ली? और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा। जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो, कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते। हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट, और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया?
ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है, तेरा शेर आ गया। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती है, जो देती है, जे में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं? क्या है बावली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। एफसी रॉकिंग नहीं है लेकिन। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने भौआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfmindia.in। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो।